बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि व वबरकातुहू। बरकातुहू। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को सुनकर कि आप क्लास में मौजूद हैं और वो सिस्टर्स जो हमें थोड़ी देर में अभी जॉइन करेंगी और वो सिस्टर्स जो किसी भी वजह से इस टाइम बिजी होती हैं और वो बाद में रिकॉर्डिंग को सुनेंगी, उन सबको मेरी तरफ से अल-फलाह की पूरी टीम की तरफ से सलाम, उनके लिए रहमत की दुआएं अल्लाह की तरफ से और बरकतों की। आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 61 यानी 61 पर हम पहुंच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद को समझते हुए हम सफ़ा नंबर 8 को आज मुकम्मल कर लेंगे। यानी हर सफ़े को हम 4 हिस्सों में समझते हैं और हर एक हिस्सा एक इशारा कहलाता है यानी पॉइंटर और ABCD के नाम से हम उसको पहचान करते हैं। आज हम C और D यानी सफ़ा नंबर 8 के आखिरी 2 हिस्से समझेंगे और देखेंगे कि सूरतुल बकरा की कौन-सी आयत हैं जो आज हम मुकम्मल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल-फलाह मंज़िल इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर का ये मुनफ़रिद नज़रिया जिसको लेकर हम सब चल रहे हैं और हम सबका मकसद सिर्फ़ ये है कि अल्लाह ताला से अल्लाह की रज़ा हासिल की जाए, अल्लाह ताला हम सबसे राज़ी हो और जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा, हम उसको समझ सकें, उस पर अमल पैरा होने की कोशिश कर सकें और इस मकसद को लेकर ना सिर्फ़ हम बल्कि हमारे से जुड़े सारे लोग इसको लेकर चलें इंशाअल्लाह। और इसमें हमें अपना-अपना रोल प्ले करना है, जैसे अल-फलाह मंज़िल अपना रोल प्ले कर रहा है और हम सबको दावत दी है और हम सब यहाँ पर हमारे लिए मुमकिन हुआ है कि हम इसका हिस्सा बनें। इसी तरह अब हम पर भी ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम दूसरे लोगों को इस मैसेज को स्प्रेड करें, उनको बताएँ कि वो भी इंतहाई आसान, दिलचस्प और तेज़ तरीन तरीके के साथ कुरान को समझ सकते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। विज़न जो अल-फलाह का है वो मैं आपको शॉर्टली बता ही चुकी हूँ। ब्रिंगिंग टुगेदर लाइक माइंडेड फैमिलीज़ फॉर द रिवाइवल ऑफ इस्लामिक उम्मा थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान बाय प्रोमोटिंग इस्लामिक वे ऑफ लिविंग ऑन अ 24/7 बेसिस इन आवर पर्सनल एंड फैमिली एंड बिज़नेस लाइव्स। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली और हम देखते हैं कि सूरतुल फातिहा के पहले पारा में पहले पारा के सूरतुल फातिहा को समझने के बाद सूरतुल बकरा का आगाज़ इंतहाई कामयाबी से करते हुए कोर्स 1 के बाद कोर्स 2 को मुकम्मल किया। कोर्स 2 में हमने पहले 5 सफ़हात को इस तरह राइट हैंड के ऊपर 5 उँगलियों पर एक-एक सफ़े को कंसीडर करते हुए समझा था और अब हम QC 3 जो है उसमें अगले 5 सफ़हात को हम समझ रहे हैं 6, 7, 8, 9 और 10 जिसमें ज़िक्र हो रहा है स्पेशली बनी इसराइल का, उनका तज़किरा है जिन्होंने हिदायत की कदर नहीं की, ठीक है? और ये बात हमें ज़हन में रखनी है जो QC 1 में हमने सीखी थी, कुरान के साथ हमारे ताल्लुक के 4 नुकात सीखे थे और इस बात को जाना था कि कुरान की हर एक आयत, हर एक मैसेज हम सबके लिए भी है, मेरे लिए भी है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये आयत मुबारका सिर्फ़ बनी इसराइल के लिए है, उन्होंने सबक सीखना है, बल्कि वो मेरे लिए भी है। मुझे ये समझना है, तदब्बुर और तज़क्कुर करना है, गौर-व-फ़िक्र के ज़रिए से इस बात को जानने की कोशिश करनी है कि इस आयत मुबारका में मेरे लिए क्या मैसेज है, ठीक है? तो इस लगन, इस जज़्बे को और खुलूस को साथ लेकर हम आगे बढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 अल्हम्दुलिल्लाह 6 और 7 को भी हमने समझ लिया है और 8वां सफ़ा हम मुकम्मल कर रहे हैं आज यानी आज जो है वो आधे से भी ज़्यादा कोर्स हमारा कोर्स 3 का मुकम्मल हो जाएगा। जी, तो पहले जो 2 सफ़हात हमने कोर्स 3 में पढ़े हैं, उनके इशारात के नाम मुझे यकीन है आपको याद हो चुके होंगे। याद कर लीजिए वेरी ईज़ी हर हफ़्ते हमें 2 नए नाम याद करने होते हैं और कभी-कभी उनकी दोहराई करते रहें, तो बहुत ही आसान है क्योंकि इस तरह आसानी से हम तब्लीग कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं, खुद दोहरा सकते हैं कि हमने किस सफ़े पर क्या-क्या मैसेजेज़ हमें मिले थे कुरान से। तो देखिए सफ़ा नंबर 8 इस वक़्त हमारे सामने है। जिसके 4 इशारात भी हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि आप में से कौन-सी सिस्टर हैंड रेज़ करके बताइए या अपना माइक ऑन कर लें डायरेक्टली और मुझे इन 4 इशारात को पढ़कर बता दीजिए। जी, 4 इशारात के जी नाम क्या हैं?
आप मुझे बता दें सिस्टर सफिया। मैं बता दूं जी। जी। ये है बस्ती में दाखला, ओके, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सजा। दैट्स राइट, दैट्स राइट। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं। सिस्टर्स मुझे जरा बता दीजिए, मेरी आवाज आपको बिल्कुल क्लियर है? मतलब मेरी आवाज कम तो नहीं आ रही है आपको? यस नो मैम, मैम, क्लियर है। क्लियर ओके, है। दैट्स राइट। एक्चुअली सिस्टर सफिया की आवाज कम थी, तो मैंने सोचा मैं आपसे जरा क्लियर कर लूं कि मेरी तरफ से प्रॉब्लम ना हो। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और देखिए जी। तो बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा और सजा, और इनको शॉर्ट नेम्स के साथ भी हम याद कर सकते हैं, यानी बस्ती, पानी, खाना और सजा। तो जो पॉइंट है खाना, वो आज हम इस पॉइंटर को ज़हन में रखते हुए इशारे को हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इशारा किस तरफ किया जा रहा है। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए हैं। जी, तो आप देख रहे हैं यहाँ जो लाइट ग्रीन कलर में आयत मुबारका का हिस्सा पॉइंट आउट किया गया है, ये है हमारा आज का सबक। पिछली आयत को अगर हम ज़हन नशीन करते हुए आगे बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मुसलसल अल्लाह ताला बनी इसराइल पर होने वाली नेमतों को बयान फरमा रहे हैं और नेमतों से के ताल्लुक से बनी इसराइल का जो रद्द-ए-अमल है, उसको भी बयान किया जा रहा है। तो इस बात को ज़हन में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। आज देखेंगे कि इन आयात से हमने क्या सबक सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 कोर्सेज़ करते हुए हम बहुत सारे अल्फ़ाज़ ऑलरेडी जानते हैं। तो यहाँ एक नज़र अगर हम डाल लें तो पता चलेगा कि यहाँ 3, 5, 3 और 2 सिर्फ़ इतने अल्फ़ाज़ हैं नए जो हम सीख रहे हैं और हर लफ्ज़ को सीखने के लिए एक पूरा फ्रेज़ हमें बताया जाता है, क्योंकि फ्रेज़ की हेल्प से लफ्ज़ अच्छे से याद होते हैं। जैसे इन याद करने के लिए इंशाअल्लाह याद कर लें तो ज़्यादा बेटर है। आप आसान है वो तरीका, उससे हमें फ़ायदा होता है। तो इसी तरह तआमिन वाहिदिन लिखा हुआ है, युखरिज लना लिखा हुआ है, तुम्बितुल अर्दु मिन बक़लिहा लिखा हुआ है। ये अलग-अलग फ्रेज़ेज़ बनाए हुए हैं, जिसको डार्क ग्रीन कलर में हाइलाइट किया हुआ है। तो फ्रेज़ की फ़ॉर्म में अगर हम बात ज़हन में ले आएँ, तो मानी ज़्यादा अच्छा याद होता है। आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो लफ़्ज़ी फ़िक्री तर्जुमा शरह के लिए बढ़ते हुए सबसे पहले हम तिलावत कुरान देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो आयत मुबारका का ये हिस्सा हमने इसको देखा अरबी में। अब हम इसका तर्जुमा देख लेते हैं। और जब तुमने कहा ए मूसा, हम हरगिज़ सब्र ना करेंगे एक खाने पर, लिहाज़ा आप दुआ करें हमारे लिए अपने रब से कि वो निकाले हमारे लिए इससे जो उगाती है ज़मीन, कुछ तरकारी इससे और ककड़ी की कुछ ककड़ी इसकी यानी ज़मीन में से, और गंदम इसकी, और मसूर इसकी, और प्याज़ इसकी। अब देखते हैं कि ये एक बहुत ही दिलचस्प सा कुछ टॉपिक महसूस हो रहा है। इसमें दरअसल क्या कहा जा रहा है, तो देखिए हम अल्फ़ाज़ समझ लेते हैं ग्रामर से। वइज़ कुल्तुम, व हर्फ है और इज़ जब ये भी हर्फ है, कुल्तुम फ़िइल है। तुम सब ने कहा, क़ाला, क़ालू, क़ुल्ता, क़ुल्तु, क़ुल्तुम, ये है, ठीक है? तो हम ऑलरेडी इससे फ़ैमिलियर हैं। या मूसा इस्म है, ए मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हो रहा है यहाँ पर। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं ये बात। दरअसल हम सब जानते हैं कि सूरतुल बकरा हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई है और उनको ये तमाम बातें इनसे आगाह किया जा रहा है और उनके ज़रिए से हमें भी आगाह किया जा रहा है। तो क्या कहा जा रहा है, और जब तुमने कहा ए मूसा, क्या कहा, यानी ये बनी इस्राइल जो हैं, उनके बारे में डायरेक्ट तज़किरा हो रहा है कि बनी इस्राइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से क्या कहा। उन्होंने कहा, ए मूसा, लन नस्बिरा। लन का मतलब होता है हरगिज़ नहीं। हमने लम, ला, मा बहुत सारे लफ्ज़ नेगेट करने के लिए पढ़े थे। जब भी किसी जुमले में कहा जाता है नहीं, तो लन का मतलब है अरबी में हरगिज़ नहीं, ठीक है? ये ज़्यादातर जो फ्यूचर में कोई बात हो रही हो ना, आने वाले वक़्त की, और उसे आपने नहीं कहना हो, उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है? नस्बिर, नस्बिर जो है ये फ़िइल है, ठीक है?
और नस जिस तरह से हम पढ़ा हुआ है सबरा का जो टेबल है उसको हम उसकी 6 चाबी एंड में पढ़ेंगे। तो ये आपको मैं सिंपली बता देती हूँ कि ये दरअसल मुदारे है, मुदारे का ये लफ्ज़ है और इसमें कहा जा रहा है हम ना से आपको पता चल रहा है, यानी हम सब्र करेंगे या हम सब्र करते हैं। तो जब उसके साथ लन ऐड हुआ तो बन गया लन नस्बिरा, हम सब्र नहीं करते हैं या हम हरगिज़ सब्र नहीं करेंगे, यानी वो नेगेट कर रहे हैं उसको हम, ठीक है? उसके बाद है अला पर, हर्फ है, ताम खाना। जैसे हम अक्सर उर्दू में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, दावत-ए-ताम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो ये अरबी से लफ्ज़ आता है, ताम कहते हैं खाने को, ठीक है? मील। ओके, वाहिद एक, ये लफ्ज़ हम ऑलरेडी जानते हैं, अहद का लफ्ज़ भी हमने पढ़ा हुआ है, एक खाने पर, ठीक है? फदउ लना रब्बका, फ फ बहुत दफ़ा पढ़ा है, फिर, बस, तो इस तरह के मानी होते हैं। यहाँ जुमले की मुनासबत से हम लिहाज़ा भी पढ़ सकते हैं। अम, या पस भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। उदउ ये असल में जो लफ्ज़ है ना फदउ ये 2 टुकड़े हैं। फ़ा अलग है, उदउ अलग है और ये कोई नया लफ्ज़ नहीं है, दआ का टेबल हम QC2 में पढ़ चुके हैं, तो ये वहीं से आता है उदउ, ये इसका इशारा है, फ़िल अम्र है ये, ठीक है? यानी कहा जा रहा है कि आप पुकारें, आप पुकारो, एक शख्स को कहा जा रहा है, ठीक है? तो आगे क्या है? लना, ला का मतलब है हर्फ़, लिए, ठीक है? और ना, हम, लना हमारे लिए, रब्ब, रब रब अल्लाह सुब्हानहू तआला, ठीक है? पालने वाला और ये भी इस्म है का आप, तो ये भी इस्म ज़मीर है तो इस्म हम इसको कहेंगे अपने रब से या तुम्हारा रब, ठीक है? उसके बाद क्या है? युख़रिज लना, ये जो युख़रिज है ये युख़रिजु है बेसिकली, इसको भी हम अभी एंड में 6 चाबियों में पढ़ लेंगे। युख़रिजु ख़ारिज होना, इख़राज ये अल्फ़ाज़ उर्दू में हम पढ़ते हैं, दिस इज़ नॉट न्यू। युख़रिजु लफ्ज़ जो है ये फ़िल मुदारे का है, ठीक है? ये युख़रिजु और ये बात आई बिलीव हमने लास्ट चैप्टर में भी लास्ट वीक डिस्कस की थी कि आखिरी जो पेश है वो जज़्म क्यों बन रहा है? इस ये इसकी रीज़न क्या है वो इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, वो अपकमिंग अपकमिंग कोर्सेज़ में इंशाल्लाह समझेंगे। अभी आप समझ लें कि कुछ अरबी में ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें मुदारे के आखिरी जुमले के अंदर मुदारे के आखिरी पेश को जज़्म बना दिया जाता है, तो इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं, दिस इज़ वेरी नॉर्मल थिंग और ये बताया गया है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान के दौरान दिमाग की खिड़की एक खुली होनी चाहिए, कोई भी एक्सेप्शन आ सकती है, ठीक है? तो ये असल में युख़रिजु से युख़रिज है कि यानी ये इसका इशारा होगा यानी मुदारे, ठीक है? लना, ला, लिए, हर्फ, ना, हम, ठीक है? हम यानी ये इस्म है। लना हमारे लिए। मिम्मा ये जो लफ्ज़ है मिम्मा होता है दरअसल मिन और मा को मिलकर बनता है, ये हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं और ये भी हर्फ़ है। तुम्बितु फ़िल है, ठीक है? इसकी 6 चाबियाँ हम अभी पढ़ेंगे और ये मज़ीद फ़ी अफ़आल में से आता है। एनीवेज़ तुम्बितु का मतलब है वो उगाती है, राइट? तो एनीवेज़ आगे बढ़ते हैं, वैसे यहाँ से पता चल रहा है कि ये मुअन्नस का सीगा है, ठीक है? और तुम्बितु तो मुदारे है तो ये इसका इशारा ये होगा लेफ्ट हैंड से। अल अर्दु ज़मीन इस्म है ये, ठीक है? मिन बक़लिहा मिन लफ्ज़ है ये और मिन का मतलब होता है से, हर्फ़। बक़्ल, बक़्ल क्या है? बक़्ल लिखा हुआ है जो, बक़्ल है तरकारी काइंड ऑफ सब्ज़ी की कोई किस्म है, ठीक है? जो यहाँ बताई जा रही है, इसको मज़ीद गूगल भी किया जा सकता है कि कौन-सी शेप है, क्या है ये सब्ज़ी? और उसके बाद हा भी जैसे हु, हुम, का, यी, कुम, ना और हाँ, मुअन्नस के लिए हम हर इसका मतलब होता है हर यानी HER उसकी इस तरह से इस्तेमाल होता है। तो ये जो तरकारी लफ्ज़ है ये अरबी में मुअन्नस है तो इसके लिए भी हु नहीं बल्कि हा का लफ्ज़ आएगा, यानी तरकारी उसकी। व किस्साइहा व और हर्फ किस्सा ये ककड़ी को कहा जा रहा है, काइंड ऑफ वेजिटेबल और हा उसकी मुअन्नस के लिए व और फूम, फूम कहा जा रहा है गंदुम को, ठीक है? और हा उसकी, ठीक है? एक ही फॉर्म में, एक ही अंदाज़ में ये अल्फ़ाज़ बताए जा रहे हैं। व अदसिहा व और अदस कहते हैं मसूर को, ठीक है? मसूर, मसूर की दाल भी हम खाते हैं, है ना? तो हा उसकी मुअन्नस, ठीक है? चलिए, तो हमने इन लफ्ज़ों को देखा और अगला जो लफ्ज़ आखिरी लफ्ज़ है यहाँ वो है बसलिहा, व और हर्फ बसल प्याज़ को कहते हैं, ठीक है? इस्म है ऑब्वियसली और हा उसकी और प्याज़ उसकी।
आइए अब हम देखते हैं, जिसका हमें इंतज़ार है कि यहाँ इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला हम सबको क्या बताना चाह रहे हैं। यानी तज़किरा हो रहा है बनी इसराइल का, और बनी इसराइल के हवाले से कहा जा रहा है कि जो जो बनी इसराइल ने जब ये कहा, ठीक है? तो क्या है? और जब तुमने कहा, यानी बनी इसराइल ने, ए मूसा अलैहिस्सलाम, हम हरगिज़ सब्र ना करेंगे एक खाने पर। तो ये बनी इसराइल का यहाँ ज़िक्र हो रहा है, अल्लाह ताला ने सहरा में बनी इसराइल के लिए मनो सल्वा का इंतज़ाम किया था। राइट? उनकी उनकी फ़रमाइश पर के उनको बना-बनाया बेहतरीन लज़ीज़ खाना दस्तयाब हो जाता था, जिसको मनोसल्वा कहा जाता है, और उनकी बुनियादी ज़रूरतें खुद ब खुद पूरी हो रही थी। कितना बड़ा करम था अल्लाह का। बनी इसराइल को रेगिस्तान में अल्लाह ताला ने जो रखा, इसकी भी वजह थी कि वो वहाँ रहकर अपने आप को, वो जो गलत अकायद उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए थे, गलत तरीके, बुरे अखलाक, क्योंकि उनकी कंपनी कई सालों से ऐसी रही थी। फ़िरौन के बारे में हम बात करते हैं, तो उनके वो मिस्र में गुलामी के दौरान उन्होंने जो है वो चीज़ें अडॉप्ट की थी। उन सब बुरी चीज़ों से निकालने के लिए अल्लाह ताला का ये प्लान था कि उन्हें रेगिस्तान में अलग रखा जाए, और उन्हें अल्लाह ताला की अताअत व फ़रमाबरदारी के ऊँचे दर्जे पर फ़ाइज़ होना था। उन पर बड़े-बड़े नबी अल्लाह के आए हैं, मूसा अलैहिस्सलाम आए हैं, मगर अपनी बेसब्री की वजह से, आप देखिए बेसब्री की इंतहा थी उस कौम में, इतना कुछ उन्हें अता हो रहा है, मनोसल्वा जैसी नेमत भी अता हो रही है, ठीक है? और वो इतनी इतना कुछ हो रहा है, उसके बावजूद वो छोटी-सी भी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होते थे। उनके अंदर वो बहुत इंतहाई नाशुक्रे, नाक़दरे लोग थे, ऐसे लोग साबित हुए। उन्हीं का ज़िक्र अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं, ठीक है? और फिर इतना कुछ जबकि मनोसल्वा मिल रहा है, सब कुछ मिलने के बावजूद वो सब्र नहीं कर रहे, और वो कह रहे हैं नहीं, एक खाने पर हमें बिल्कुल सब्र नहीं हम करेंगे, हमें तो और चाहिए। तो ये ज़िक्र असल में यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है? उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम का भी लिहाज़ नहीं किया कि जो उनके नबी हैं, इंतहाई बाइज़्ज़त होते हैं नबी, काबिल एहतराम होते हैं, और उनके लिए इतनी फ़रमाइशें उनकी पूरी करवा रहे हैं अल्लाह से, फिर भी वो लिहाज़ नहीं कर रहे हैं। ज़रा गौर करें कि वो अपने नबी से कह रहे हैं कि हम नहीं सब्र करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए। ओके, तो उन्होंने फिर यहाँ पर फ़रमाइश क्या की है, वो कह रहे हैं कि हमें ज़मीन से उगने वाली कुछ चीज़ें, ये जितनी चीज़ें बताई गई हैं, 5 चीज़ें, ये सब ज़मीन से उगती हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ ऐसा चाहिए जो ज़मीन से उगे। तो वो रेगिस्तान का इलाका था, तो उन्होंने ये फ़रमाइश की। तो एनीवेज़ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तरकारी, ककड़ी, गंदम, मसूर और प्याज़ की फ़रमाइश जो वो कर रहे हैं, डिफरेंट टेस्ट, इसके बारे में फिर आगे क्या कहा जा रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم صدق अल्लाह अज़ीम। अब वो जो बात उन्होंने की है, राइट, उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मूसा अलैहि सलाम ने बनी इसराइल को क्या कहा, ठीक है? ओके, काला, उसने कहा, यानी मूसा अलैहि सलाम ने कहा, अतस्तब्दिलूना, ये जो लफ्ज़ है हमज़ा ज़बर ये असल में क्या है? हमने क्यूसी 1 में ही इसको पहले चैप्टर में ही पढ़ लिया था। हल जैसे होता है क्या के लिए, यानी सवालिया बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है क्या। तस्तब्दिलूना मज़ीद फ़ी के फ़ॉर्म में पैटर्न से ये आ रहा है। इसकी भी 6 चाबियाँ हम आखिर में पढ़ेंगे। इसका मतलब है तुम चाहते हो, लेना चाहते हो, सवाल कर रहे हो, तुम बदला लेना चाहते हो, मतलब हम इसका ये पढ़ेंगे। ठीक है? अल्लज़ी, उस चीज़ को, यानी वो जो अल्लज़ी अल्लज़ीना हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो हम देख रहे हैं कि कॉला जो है ये फ़ेल है, सवालिया लफ़्ज़ जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तस्तब्दिलूना जो है ये भी फ़ेल है, ठीक है? और तुम चाहते हो, यानी ये आएगा मुदारे में, ठीक है? अल्लज़ी, अल्लज़ी अल्लज़ीना होता है, तो अल्लज़ी इस्म है, अस्माए इशारा में से आता है ये। हुआ, हुआ वो, यानी वो जो, ठीक है? इस्म है। अदना, अदना है, एक कोई चीज़ अदना होती है, कोई चीज़ आला होती है, तो वो अदना चीज़, यानी तुम वो माँगना चाहते हो जो अदना है। तुम्हें आला कुछ अता हो रहा है, ज़्यादा अच्छी चीज़ है, और तुम उसके बदले में एक आम चीज़ माँगना चाह रहे हो। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। बिल्लज़ी, बी, और अल्लज़ी 2 लफ्ज़ हैं। बी है हर्फ़, अल्लज़ी वो जो, हुआ वो, ठीक है? जो के मानों में आ रहा है, क्योंकि जुमला हमें उर्दू में इसको सेट करना है, ठीक है? खैर, जो खैर की चीज़ है, बेहतर है, बेटर है, बेहतरीन है, ठीक है? इहबितू, तुम उतर जाओ। यहाँ हमें इसके स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि ये फ़ेल है, और फ़ेल अम्र का भी जमा है, इहबितू। आखिर में ये जो वाव अलिफ नज़र आ रहा है ना, इससे फ़ौरन पता चल जाता है कि ये जमा है, ये वाहिद नहीं हो सकता। तो इहबितू, यानी ज़्यादा लोगों को कहा जा रहा है तुम उतर जाओ, तुम उतर जाओ, इहबितू। मिस्रन, यहाँ मिस्र का मतलब
कोई भी शहर है, अब वल्लाह आलम कि वो मिस्र ही है या जो भी, एनीवेज़ यहाँ पर इसका मतलब है कोई भी शहर की बात हो रही है कि तुम शहर में उस शहर में उतर जाओ यानी उस शहर में चले जाओ। ठीक है? फ़इन्न फ़ा तो या बस फिर हर्फ है, इन्ना बेशक हर्फ है, ला हर्फ है, कुम तुम सब इसम है ये, ठीक है? उसके बाद है मा जो सअलतुम के स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि फ़िल मादी है और इसका इशारा ये होगा तुम सब ने सवाल किया, है ना? तुमने सवाल किया और हम जमा कहते हैं तुम सब ने सवाल किया सअलतुम। एनीवेज़ आगे बढ़ते हैं और इस हिस्से को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब बनी इस्राइल ने वो फ़रमाइश की कि वो 5 चीज़ें ए अल्लाह हमें हम सिर्फ़ मनो-सलवा पे इक्तफ़ा नहीं करेंगे, हमें अब 5 ये चीज़ें ज़मीन से उगती हुई चाहिए, हमें अपना टेस्ट अब चेंज करना है। तो मूसा अलैहि सलाम ने क्या कहा? उन्होंने कहा, "क्या तुम बदले में लेना चाहते हो उस चीज़ को जो कि अदना है, बजाए इस चीज़ के जो बेहतर है?" तो अतस्तब्दिलूना यानी अल्लाह ताला ने जिन नेमतों से उन्हें नवाज़ा था, वो यकीनन यहाँ पता चल रहा है कि जो वो माँग रहे थे, उससे बहुत बेहतरीन थी, राइट? और देखिए, इंसान जो है ना, वो समहाउ इस तरह घाटे का सौदा भी कर लेता है, सिर्फ़ इस चक्कर में, इस अना में कि मैं अपनी मर्ज़ी कर लूँ, ठीक है? सोचता-समझता भी नहीं है कि अल्लाह ताला ने ऑलरेडी जो कुछ दिया हुआ है, इंसान उसके बारे में सोचता नहीं, समझता नहीं कि उसकी क्या वैल्यू है उसकी ज़िंदगी में और इंसान और का सवाल कर रहा होता है और ये भी समहाउ नहीं देखता कि बेहतर क्या है ना? क्योंकि अल्लाह जो हमारे लिए प्लान करते हैं, उससे बेहतर तो कोई प्लान नहीं हो सकता। ठीक है? तो ख़ास तौर पर उस वक़्त जबकि मूसा अलैहि सलाम उनके साथ एक नबी मौजूद हैं, उनकी तरबियत कर रहे हैं, वो उनकी तरबियत हासिल कर रहे हैं, तो वो इस तरह का रवैया शो कर रहे थे। यहाँ एक हदीस मुबारका है, उसको देखते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "कामयाब हो गया वो जिसने इस्लाम लाया और उसको ज़रूरत के मुताबिक रिज़्क दिया गया और अल्लाह ताला ने उसको अपनी रोज़ी पर कनात की।" सही मुस्लिम 1054 नंबर हदीस मुबारका है ये। तो कामयाबी का एक जो है वो नक्शा यहाँ भी खींचा गया है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि जो इस्लाम पर आ गया, ठीक है? और इस्लाम के दायरे में मौजूद है जो शख्स और उसको ज़रूरत के मुताबिक जो रिज़्क अल्लाह ने दिया, रिज़्क का मतलब है ज़िंदगी गुज़ारने के लिए हर वो चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसको जो उसकी ज़रूरत पूरी कर रहा है अल्लाह, अपने प्लान के मुताबिक और अल्लाह ताला ने उसको अपनी रोज़ी पर कनात दी, यानी वो कनात उसके अंदर आ जाए, तो वो तो शख्स कामयाबी है, यानी उसके अंदर वो इत्मीनान, शुक्र, सब्र शुक्र के साथ कनात आ जाए कि हाँ, जो अल्लाह ने दिया है मैं उस पर राज़ी हूँ। तो इससे बड़ी कामयाबी और क्या होगी, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। जी, तो मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि तुम बदले में वो चीज़ चाहते हो जो अदना है, अल्लाह ने जो तुम्हें दिया वो उससे कहीं बेहतर है। तुम उसके बदले में एक अदना चीज़ मुतालबा कर रहे हो? एनीवेज़ मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं फिर भी अगर तुम्हारा यही मुतालबा है तो ठीक है। अगर तुम सिर्फ़ खाने-पीने के लिए ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हो, तुम्हें यही मकसद नज़र आता है, तो ठीक है, तुम किसी भी शहर या बस्ती में चले जाओ, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मनचाही चीज़ें दस्तयाब हो जाएँगी। जहाँ तुम जाओगे अल्लाह ताला तुम्हें वहाँ अता कर देंगे। सुभान अल्लाह। तो देखिए किस तरह बनी इसराइल की जो मुतालबात हैं वो अल्लाह की तरफ से पूरे किए जा रहे हैं और यहाँ पर इस बात का किस तरह से तज़किरा है। तो यहाँ देखिए सिस्टर्स एक चीज़ जो है वो हमें पता चलती है कि इस अंदाज़ में, इस बात में एक मैसेज और भी हिडन है हमारे लिए भी, कि अगर हम सिर्फ़ ये सोचें कि हम दुनिया में इसीलिए आए हैं कि बस हमने खाना-पीना क्या है, जो मादी ये जो चीज़ें मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, सिर्फ़ अगर हम उन्हीं को सोच के ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और हमारा और कोई मोटो है ही नहीं इस ज़िंदगी का, तो फिर हमें समझ लेना चाहिए कि ऐसी ज़िंदगी तो जानवर भी गुज़ारते हैं। राइट? अगर हम यही कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं कि बस तुमने इन फ्यूचर बस अपने कमाना कैसे है, खाना कैसे है, बस लग्ज़री लाइफ़ कैसे गुज़ारनी है, बस इसी के बारे में सोचो, तो फिर ये तो जानवर भी कर रहे हैं, फिर इंसान अशरफुल मखलूक़ात में इस कैटेगरी में क्यों आया है, ये हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है? तो इस ज़िंदगी में अगर हम अपने मकासद में कामयाब होना चाहते हैं या सही तौर पर अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि हमें कुछ चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़े। ठीक है? फजर की नमाज़ के लिए नींद की कुर्बानी, रोज़े के लिए खाने की कुर्बानी, आराम की कुर्बानी, हज-ओ-उम्रा के लिए पैसे और आराम की कुर्बानी, कुरान सीखने के लिए वक़्त की सबसे बड़ी कुर्बानी जो आप दे रहे हैं। अल्लाह ताला ये कुर्बानी कबूल फरमाए और हमें हमेशा ये कुर्बानी देते रहने की तौफ़ीक अता फरमाए। ताउम्र इंशाअल्लाह। रिश्तेदारियों को कायम रखने के लिए अना की कुर्बानी भी देनी पड़ती है। हलाल कमाई के लिए कितनी चीज़ें, कितना सब्र और शुक्र के साथ चलना पड़ता है, एफ़र्ट्स करनी होती हैं, तो वो वहाँ भी कुर्बानी है। ठीक है? कितनी अच्छी स्लाइड है यहाँ, कितनी अच्छी चीज़ें हमें बताई गई हैं। याद रखिए कि बुलंद मकसद के हुसूल के लिए सब्र करने के साथ
सख्त मेहनत करनी होगी। ये सारी चीज़ें कुर्बानी में आती हैं और ये कुर्बानी अगर सिर्फ़ फॉर द सेक ऑफ अल्लाह हो तो कामयाब है, इससे बड़ी कामयाबी और क्या है कि जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला हमें हम सबसे राज़ी हो इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला ने हमें इतनी चीज़ें अता फ़रमाई हैं, मुख़्तलिफ़ चीज़ें। आज के ज़माने में तो टेस्ट इतने ज़्यादा बन चुके हुए हैं, हमें दुनिया में जो अवेलेबल होता है हम अल्हम्दुलिल्लाह वो खाते हैं, तो कितना शुक्र करना चाहिए हमें हर उस चीज़ पर जो अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमाई है। और अल्लाह से मदद भी माँगनी चाहिए, इसमें कुछ बुरी बात नहीं है, लेकिन क़नाअत के साथ, सादगी के साथ, इत्तेफ़ा करते हुए, सब्र शुक्र के साथ एक बेहतरीन इंसान बनना चाहिए और अपने असल मकसद जो है, अपनी बाकी मेहनत सिर्फ़ कम इसी रिज़्क़ पर नहीं बल्कि उस मकसद को लेकर चलने पर भी लगानी है जिसके लिए अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है। ताकि हमें अल्लाह की रज़ा हासिल हो, ये नीयत हमारी होनी चाहिए हर एक काम में, ठीक है? एक और हदीस मुबारका है, हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का भी अजब हाल है, उसका सवाब कहीं नहीं गया, ये बात किसी को हासिल नहीं है। अगर उसको खुशी हासिल हुई, तो वो शुक्र करता है, इसमें भी सवाब है और जो उसको नुकसान पहुँचा, तो सब्र करता है, इसमें भी सवाब। सुभान अल्लाह। तो मोमिन अगर वो ईमान उसका मज़बूत है ना अल्लाह पर, इसका मतलब ये है, तो वो हर हाल में फ़ायदे में ही है। यानी अगर उसका ईमान मज़बूत है, तो जिस भी कंडीशन में है, अगर उसका ईमान है ना अल्लाह पर, तो वो खुशी के मौके पर भी होगा, तो भी अल्लाह से राज़ी होगा और अल्लाह उससे राज़ी होगा। अगर वो तकलीफ़ में भी है, अल्लाह ने उसको आज़माइश में डाला हुआ है, मुश्किलात को फ़ेस कर रहा है, क्योंकि वो उसके दिल में ईमान उसका मज़बूत है ना, तो वो फिर भी अल्लाह के करीब होगा। तो अल्लाह ताला उस हाल में भी उससे राज़ी है। यानी मोमिन जो है, अगर वो मोमिन है सच्चे मानों में, ईमान वाला, तो वो दोनों हालात में फ़ायदे में है। ये बात इस हदीस मुबारका में कही जा रही है, जो सही मुस्लिम 2999 नंबर हदीस मुबारका है। सुभान अल्लाह। तो आगे बढ़ते हैं और देखिए कि हमने किस तरह से इस आयत मुबारका को सीखा है। इसका जो तर्जुमा है, आई जस्ट वांट कि आप में से कोई सिस्टर उस उर्दू तर्जुमा बामुहावरा पढ़ के सुना दें। जी, जी सिस्टर। मैं बत, मैं जी, जी पढ़ूं? पढ़िए। सिर्फ तर्जुमा पढ़ना है ना? सिर्फ़ उर्दू तर्जुमा पढ़ना है। जी। और जब तुमने कहा, ए मूसा, हम हरगिज सब्र ना करेंगे एक खाने पर, लिहाजा आप दुआ करें हमारे लिए अपने रब से कि वो निकाले हमारे लिए उससे जो जमीन उगाती है, कुछ तरकारी उसकी और ककड़ी इसकी और गंदुम इसकी और मसूर इसकी और प्याज इसकी। उसने कहा, क्या तुम बदले में लेना चाहते हो उस चीज को जो अदना है, बजाय इस चीज के जो बेहतर है? तुम उतरो किसी शहर में, तो बेशक तुम्हारे लिए वही है जिसका तुमने सवाल किया। माशाअल्लाह बेहतरीन। तो हमने सबक क्या सीखा? जो अभी सिस्टर हमें इतना इतना अच्छे अंदाज़ में पढ़कर बता रही थीं। इस आयत मुबारका के इस हिस्से में हमें ये बात पता चली कि बनी इस्राईल मनो-सलवा पर सब्र करने की बजाय, जो बेहतरीन नेमत थी अल्लाह की, उस पर सब्र करने की बजाय अलग-अलग किस्म के खानों की मज़ीद ख्वाहिशमंद थे। ठीक है? दूसरी बात हमें ये पता चली कि उन्होंने ये कहकर कि हम हरगिज़ सब्र नहीं करेंगे, हज़रत मूसा अलैहि सलाम के साथ बदतमीज़ी की। अस्तगफिरुल्लाह, एक नबी के साथ कि हम नहीं सब्र करेंगे इस पर। यानी आप इतनी नेमतों का हुसूल हम पर हो रहा है, आपके तवस्सुत से अल्लाह ताला हमें इतना कुछ अता करें, फिर भी हम सब्र नहीं करेंगे। तो ये अंदाज़ डेफ़िनिटली एक मुहज़्ज़िब अंदाज़ नहीं था। ठीक है? तीसरी बात हमें ये पता चली कि जो कुछ अल्लाह ताला ने अता किया है, उस पर अगर इंसान क़नाअत करे और उसी में उसकी दुनिया और आख़िरत दोनों की भलाई पोशीदा है। ठीक है? तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी मदद फ़रमा के हम दीन के कामों की खातिर हम अपने आराम को कुर्बान कर सकें, अपने अपने माल, अपनी जान को हमें ऐसी तौफ़ीक अता फ़रमा और एहतिसाब कीजिए कि माज़ी में हमने इस बात का कितना ख़्याल रखा है। प्लान बनाते हैं कि इंशाअल्लाह अपने अपने आप को इसके सामने हल्फ़ लेते हैं कि इंशाअल्लाह जब भी सब्र करने का कोई मकाम आएगा, तो हम सब्र का दामन छोड़ेंगे नहीं, कभी भी छूटने नहीं देंगे और अल्लाह ताला की खुशी, अल्लाह ताला की रज़ा और अपने सवाब को हमेशा अपने ज़हन में रखेंगे इंशाअल्लाह और ये बात हमें दूसरों को बतानी है, तब्लीग बहुत ज़रूरी है। तो तसव्वुर एहसास को जगा कर ये चैप्टर हमने पढ़ने होते हैं, कुरान को समझना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अस्मा और अफ़आल हैं, हम उनको शॉर्टली देख लेते हैं। जी, तो सिस्टर सबसे पहले आप देखिए ताआम वाहिद लिखा हुआ है। वैसे भी ये बात आपको शुरू में भी बताई गई थी कि जब भी
फ्रेजेस जो बताए जाते हैं ना, अब हमें हेल्प मिलती है, ये जो डार्क ग्रीन कलर्स होते हैं, इसका मतलब होता है इसमें नया लफ्ज़ छुपा हुआ है। तो आप इस फ्रेज़ को 10 सेकंड के लिए वैसे भी दोहरा लिया करें, ठीक है? तो तआमिन वाहिद, ये जो है इसमें तआम का लफ्ज़ बताया जा रहा है, जो कि इस्म है तआम और उसकी जमा है अतइमा, यानी तआम खाना और उसकी जमा अतइमा है, ठीक है? अतइमातुन कह सकते हैं इसको हम। उसके बाद एक और इस्म है हमारे पास, नहीं, एक ही इस्म दिया गया है यहाँ पर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। आई बिलीव आपकी बुक में वैसे एक 1-2 इस्म और भी हैं, जैसे रब की जमा अरबाब है, बट एनीवेज़ आपकी बुक में है तो आप उसको पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है? आप उन्हें ज़रूर याद रख लें। ओके, सेहतमंद अफ़आल जो हैं, उनकी हम बात करते हैं और सेहतमंद अफ़आल के को देखते हुए उनके पैटर्न पर देखते हैं कि हमारे पास इन आयत मुबारका में क्या है बेसिकली। जी, सो डियरेस्ट सिस्टर्स, यस, यहाँ आप देख रहे हैं कि लफ्ज़ है नस्बिरा, ठीक है? अब ये नस्बिरा कहाँ से आ रहा है? यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये सबरा सबरा से है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यस्बिरु, जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, यस्बिरु, वो सब्र करता है, यस्बिरूना, तस्बिरु, अस्बिरु, ठीक है? तस्बिरूना नस्बिरु, तो ये नस्बिरु है। अब आगे जो उसकी आखिरी हरकत चेंज होती है, वो अलग रूल्स होते हैं, कुछ रीज़न्स होती हैं, अगले लफ्ज़ की मुनासबत से, हर्फ की मुनासबत से, और ये रूल अभी हमने नहीं पढ़ा है। हम इंशाअल्लाह कमिंग कोर्स में पढ़ेंगे इसको। अभी आप ये देख लें कि ये नस्बिरु जो है यहाँ ये मुदारे से है, ठीक है? और यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये ज़रबा स्वाद लिखा हुआ है, ठीक है? और स्वाद बा रा, यानी ज़रबा इसका पैटर्न है, स्वाद बा रा रूट लेटर्स यानी मादे हैं, जिससे मिलकर ये फ़ेल बनता है और 95 टाइम्स कुरान में रिपीट हुआ है। इसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, जैसे ज़रबा यदरिबु इज़रिब होता है, बिल्कुल उसी तरह सबरा यस्बिरु इस्बिर है। फिर साबिरुन, और सब्र करने वाले को खुद ही उसका फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा अजर है, सब्र करने वाले के साथ तो अल्लाह है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं है, मफ़ऊल, तो हम कहेंगे नो वन, डैश भी कह सकते हैं, और फिर साबिरुन, सब्रुन, सॉरी, ठीक है? यानी सब्र करना। इसी तरह अगर हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट फ़ेल हमारे पास कौन-सा है? तो वो है जनाब तआमिन, ठीक है? एंड यू कैन सी, जी, तो तआमिन जो लफ्ज़ है, अभी हम इसकी जमा भी पढ़ रहे थे। ये दरअसल अगर हम देखें इसको फ़िल की 6 चाबियों में, तो ये आता है जनाब यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर तामुन भी होता है, तामुन भी होता है, तामुन, तामन, तामिन, राइट? तो ताम भी लफ्ज़ यहाँ से आता है और ये समिआ के पैटर्न पर है, ता, आइन, मीम इसके रूट लेटर्स हैं। जैसे समिआ, यस्माउ, इस्मा होता है, सेम ताइमा, यतमाउ, इत्मा। तो आप देख रहे हैं सेम पैटर्न है। अगर हमें बाब आते हों, ये जो सेहतमंद अफ़आल के बाब लिखे हुए हैं 4, तो हमें बाकी सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं, ठीक है? तो उसी तरह ताइमुन है, फिर मतऊमुन है, फिर तामुन या तामुन है, ठीक है? ओके जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, जी, इहबितू, राइट? तो इहबितू को अगर हम देखें तो इसके 6 चाबियों को हम देखते हैं और ये देखें, ज़रबा के पैटर्न पर आ रही हैं ये। हा, बा, तौ इसके रूट लेटर्स हैं और इहबितू, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये दरअसल फ़ेल अम्र से है, जमा है और इहबित से इहबितू बनता है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ से कनेक्ट कर रहा है ये, ठीक है? जैसे ज़रबा, यदरिबु, इद्रिब है, उसी तरह हाबिता, यहबितु, इहबित, हाबितुन, महबूतुन और हुबूतुन। ठीक हो गया? फाइन, और ये 8 टाइम्स जो है वो कुरान पाक में रिपीट हो रहे हैं अल्फाज़। ओके, आगे देखते हैं क्या हमारे पास सेहतमंद अफ़आल के पैटर्न पर और भी अल्फाज़ हैं? नहीं, यहाँ पर हमें जो पिक किए गए हैं वो अब हम देखेंगे कमज़ोर अफ़आल उनके पैटर्न पर कौन-सा लफ्ज़ आया है। लेट्स सी, फ़दउ लना हमने भी पढ़ा था और आई टोल्ड यू कि QC2 में हमने इनको पढ़ा था, दआ के टेबल को। सो वेरी, वेरी सिंपल कि ये जो उदउ है, ये यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। अम्र का पहला लफ्ज़ है। अम्र के जो 4 लफ्ज़ होते हैं ना, है ना? 2 अम्र में और 2 नहीं की फ़ॉर्म में, उसमें ये पहला है, यानी उदउ, उदउ, ठीक है? और वो फ़ा के साथ जुड़ने की वज़ह से ज़ाहिर है
जो शुरू की पेश है वो पढ़ी नहीं जाएगी क्योंकि फा के साथ मिलाकर उसको पढ़ा जा रहा है और कमज़ोर हर्फ है, तो ये रीज़न्स होती हैं। एंड एनीवेज़ दाल आइन यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है? ये सिस्टर्स आप गौर से देखें, दाल आइन यानी दा हमारा एक मेन टेबल है, ठीक है? जो हमने क्यूसी 2 में पढ़ा था और इसका जो असल में वो है ना बाब, वो क्या है? वो है नून। ये कोई नई बात नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ, जस्ट रिपीट रिवाइज़ हो रही है हमारे ज़हन में। नसरा इसका बाब है, यानी जो पहला जो सबसे बड़ा बॉस है वो हमें क्यूसी 1 में पता चल जाता है। 4 है ना? सबसे बड़े बॉसेस कह सकते हैं या ग्रुप लीडर्स जिसमें फतहा, नसरा, दरबा, समिया। तो उनमें से नसरा यानी जो सेकंड वाला सेट है, इसके अंडर इसके पैटर्न पर जो टेबल आते हैं कमज़ोर अफ़ाल वाले, उनमें क्योंकि कमज़ोर हर्फ के आने-जाने से आवाज़ की कुछ तब्दीलियाँ आती हैं और आपने नोट भी किया क्यूसी 1 में भी 2 में भी और 3 में भी कर रहे हैं कि बहुत सारे अल्फ़ाज़ अफ़आल जो हैं वो एज़ इट इज़ सेम टू सेम आवाज़ नहीं दे रहे होते फ़तह, नसरा, ज़रबा, समिया की तरह। सेम टू सेम नहीं होते, इसलिए हम कमज़ोर फ़ेल जब हमने पढ़े तो हमने ये बात पढ़ी थी कि हम उनका उनका भी एक मेन फ़ेल जो सबसे पहले पढ़ रहे हैं, उसको एज़ कोड ज़हन में रख लेंगे। या आप ये कह सकते हैं एक मेन ग्रुप लीडर है और एक उससे छोटा लीडर है। आप ये बात भी ज़हन में रख सकते हैं। तो उस जो सेकंड वाला लीडर है, वो होता है कोड और वो हमें कमज़ोर फ़ेल की आवाज़ों को समझने में मदद देता है। ठीक है? आई होप मैंने ये बात पहले भी एक्सप्लेन हुई हुई है क्यूसी 2 में, फिर भी बताई गई है, आपको नेक्स्ट टाइम भी याद रहेगी। तो एनीवेज़ इसलिए इसका बाब नून है और दआ अज़ खुद एक मेन टेबल है कमज़ोर फ़ेल का और फिर दाल, आइन इसी सेम आवाज़ पर बहुत सारे टेबल आ रहे हैं, इसी पैटर्न पर, तो इसलिए दाल आइन जहाँ भी आए आप समझ जाएँ इसका मतलब दआ वाला टेबल है, ठीक है? तो क्या है यहाँ पर दआ, यदउ, उदउ। अच्छा यहाँ मैं एक और बात भी बता ही देती हूँ, जैसे हम पढ़ते हैं नसरा, यंसुरु, उनसुर, तो आप कहेंगे यहाँ दआ, यदउ तो नसरा, यंसुरु से एज़ इट इज़ मैच नहीं कर रहा। असल में मैच करता है, लेकिन क्योंकि नज़र आ रहे हैं जो हमें एराब वगैरह यहाँ पर हरकत उसमें मैच नहीं करता क्योंकि इसमें कमज़ोर हुरूफ हैं। ये रीज़न होती है कि हमें बाब के बाद फिर एक और लीडर बनाना पड़ता है, जिसको हम कोड कहते हैं, ठीक है ना? नाउ आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। तो क्या है? दआ, यदउ, उदउ, दाइन, मदऊवन, दुआउन, ठीक है? और इसका मतलब पुकारना भी होता है, दुआ माँगना भी होता है, दावत देना भी होता है, इस तरह के मानों में आता है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं और कमज़ोर अफ़आल में हमारे पास मा सअलतुम जो हमने पढ़ा था ये सवाल करने से मिलता-जुलता लफ्ज़ है उर्दू में भी, तो हमारे लिए आसान हो रहा है इसको समझना भी। तो आप देख रहे हैं ये असल में फ़तहा के पैटर्न पर है, यहाँ साफ़ हमें पता चल रहा है ना? ये देखिए यहाँ पर मेंशन है। तो सीन, फिर हमज़ा है, फिर लाम है, तो 119 टाइम्स रिपीट हो रहा है ये। तो इस पर अगर देखा जाए सअलतुम कहाँ से आ रहा है, तो हम यहाँ देखेंगे कि ये आ रहा है बेसिकली मादी से, ठीक है? सअला, सअलू, सअलता, सअलतु, सअलतुम ये यहाँ से आ रहा है। यानी तुम सब ने सवाल किया, राइट? तो क्या है सअला, यसअलु, सल, राइट? साइलुन, मसऊलुन, सुआलुन जैसे हम उर्दू में कहते हैं सवाल, तो ये सुआल वही चीज़ है दरअसल, मानों के एतबार से। ओके, आगे बढ़ते हैं जनाब और अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ीद फ़ी अफ़आल क्योंकि हम अब क्यूसी 3 में माशाल्लाह आगे-आगे कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं इनको, जल्द इंशाल्लाह समझ जाएँगे। तो मज़ीद फ़ी अफ़आल में से भी देख लेते हैं कौन से अल्फ़ाज़ यहाँ लिखे गए। युख़रिजु, युख़रिज लना ये जो था, ये देख लें हमज़ा सीन या इसे असलामा पता चल रहा है। ख़ा, रा, जीम इसके रूट लेटर्स हैं और ये असलामा के पैटर्न पर है। अख़रजा, युख़रिजु, अख़रिज, मुख़रिजुन, मख़रजुन और इख़राजुन और ये युख़रिज कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, ये आप देख रहे हैं मुज़ारिफ़, ठीक है? इसी तरह आगे देखते हैं तुम बितु, ये भी नून, बा, ता इसके रूट लेटर्स हैं और ये मज़ीद फ़ी अफ़आल में से आता है अम्बता, युम्बितु, अम्बित, ठीक है? मुम्बितुन, मुम्बतुन और इम्बातुन, ठीक है? इसी तरह अगर हम आगे देखें, अच्छा ये कहाँ से आ रहा है तुम बितु? यहाँ से, यू कैन सी मुदारे में युम्बितु और इसी तरह तुम बितु होता है, ठीक है? राइट। इसी तरह से इस्तब्दला यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्तब्दिलूना ये भी मज़ीद फ़ी अफ़ाल हैं, मज़ीद फ़ी अफ़ाल के मुताबिक और देखा जाए तो रूट लेटर्स तो 3 ही होते हैं बा, दाल, लाम और रूट लेटर्स में अगर मज़ीद ऐड हो तो वो मज़ीद फ़ी होते हैं। इनमें क्योंकि मज़ीद ऐड हुए हुए हरूफ मौजूद हैं, इसलिए ये मज़ीद फ़ी होते हैं। एनीवेज़
क्या है ये? इस्तब्दला, यस्तब्दिलु, इस्तब्दिल, मुस्तब्दिलुन, मुस्तब्दलुन, इस्तिब्दाल। और आहिस्ता आहिस्ता हम इनको पढ़ते जा रहे हैं। इसके भी मजीद फी पर इस स्लाइड पर बहुत ज्यादा जोर नहीं देती, क्योंकि अभी हम ऑलरेडी सीख रहे हैं और अभी ग्रामर पोर्शन में हम इसको पढ़ेंगे भी। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि अभी हमारा जो दूसरा हिस्सा है, यानी इसी सफ़े का आखिरी हिस्सा, उसमें हम कौन सी आयत मुबारका को पढ़ने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। लेट्स सी। ओके जी। तो ये है सफ़ा नंबर 8 और इसका इशारा डी हमने पढ़ना है, और 6 से 10 तक सफ़े हम समझ रहे हैं। QC3 में ये बात हम अभी समझ चुके हैं। ठीक है, तो सफ़ा नंबर 8 का इशारा डी, ये जो हमें लाइट ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, यानी सज़ा, ये हम अभी पढ़ेंगे। तो नाम से ही जो है वो एक एहसास, इस चीज़ का तसव्वुर और एहसास हम साथ-साथ करें, ये ज़हन में होना चाहिए कि सज़ा की कोई बात हो रही है। लेट्स सी कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वदुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल्मस्कनतु वबाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और डाल दी गई उन पर ज़िल्लत और मोहताजी, और वो लौटे गज़ब के साथ अल्लाह के। अब वो जो रवैया हमने पढ़ा है बनी इसराइल का, उनके बारे में ज़िक्र हो रहा है। तो क्या कहा जा रहा है? वदुरिबत, वा और हर्फ दुरिबत, ये जैसे हमने ज़रबा पढ़ा था ना, ठीक है? तो मतलब एक ही लफ्ज़ के कई अंदाज़ में मानी होते हैं। तो उसका मतलब मारा, ज़रबा उसने मारा, उसने मिसाल बयान की, बहुत सारे मानी है उसके। यहाँ पर है डाल दी गई, या मार दिया गया किसी को। तो ये उसी अंदाज़ वही है इसका, ठीक है? तो क्या यहाँ पर इस जुमले में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है? डाल दी गई। तो ये दुरिबत, जैसे हम पढ़ा था ना हमने, ज़रबा से ज़रबत पढ़ा था। तो ये दुरिबत कैसे हुआ? ये पैसिव है। QC2 में हमें मजहूल पढ़ा है ना, पैसिव, ये वो पैसिव वर्ड है, ठीक है? डाल दी गई। अलैहिम, अला, पर, हर्फ है हिम, उन, और ये इसम है। अज़िल्ला, इसम है ज़िल्लत। वल मस्कना, व, हर्फ है अल मस्कना, मोहताजी, ठीक है? और वबाउ, और बाउ वो लौटे, ये फ़ेल है, लफ्ज़ से पता चल रहा है। बिग़ज़बिन, बी हर्फ, और ग़ज़ब जो है वो ग़ज़ब, अल्लाह का ग़ज़ब, गुस्सा। मिन हर्फ, और अल्लाह इस्म है, ठीक है? तो क्या कहा जा रहा है कि बनी इस्राइल ने मूसा अलैहि सलाम के साथ क्योंकि बदतमीज़ी की, ना सिर्फ़ ये कि अल्लाह के अहकामात को तोड़ा, बल्कि एहतराम का भी ख़याल नहीं किया। तो अल्लाह ताला फ़रमा रहे हैं कि हमने भी उनको रुसवा कर दिया, हमने भी उनको ज़िल्लत दी। इतना इतना स्पेशलिटी देने के बाद, इतना एहतराम देने के बाद, फिर हर चीज़ की एक लिमिट है ना। एक वक़्त है जब तक के लिए अल्लाह ताला इंसान की रस्सी को दराज़ करता है, और उसके बाद फिर सज़ा या जज़ा मिलती है। तो अल्लाह ताला फ़रमा रहे हैं उनको भी सिर्फ़ ज़िल्लत मिली, मुसलसल इस तरह के रवैये की वजह से, कि वो बाज़ नहीं आए अपनी नाशुक्री, अपनी नाक़दरी के रवैये में। तो उन पर बाद में फिर मोहताजी डाल दी गई, ठीक है? ज़िल्लत यानी ताकत और इक़्तिदार के बावजूद लोगों की नज़रों में वो ज़लील रहे, फिर वो बेइज़्ज़त हुए, तो ये सब यहाँ ज़िक्र हो रहा है। मोहताजी, मोहताजी से मुराद होता है किसी भी चीज़ की कमी हो जाना, रिज़्क़ की कमी हो, दुनिया की लालच हो, चाहे कम हिम्मती, ये सब चीज़ें इंसान को मोहताज जो है वो बताती हैं, बनाती हैं। अच्छा सिस्टर, ये जो ग़ज़ब का लफ्ज़ हम पढ़ रहे हैं ना, मग़ज़ूबी अलैहिम, हमने QC1 में भी पढ़ा था। तो ग़ज़ब जो है ये गुस्सा है अल्लाह का, ये तो बात हमें पता है। ग़ज़ब की पहली है सख़त, ये एक लफ्ज़ है, यहाँ इस्तेमाल नहीं हुआ, ये सिर्फ़ यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है? इससे आगे हम कुछ अहादीस से भी समझ लेते हैं। जैसे एक हदीस मुबारका है मुस्लिम की, कि ए अल्लाह, हमारे नबी ने फ़रमाया कि ए अल्लाह, मैं आपकी रज़ा माँगता हूँ आपके गुस्से के बदले में, और आपकी हिफ़ाज़त माँगता हूँ आपकी सज़ा से, और मैं आपकी पनाह चाहता हूँ आपकी नाराज़गी और सज़ा से। मैं आपकी हम्दो तारीफ़ का अहाता नहीं कर सकता, आप ऐसे ही हैं जैसे आपने खुद अपनी तारीफ़ की है। तो सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत बात है, लेकिन यहाँ हम जो बात पिक करना चाह रहे हैं, वो ये सख़त का लफ्ज़ है। ये देखें, यहाँ मैं एरो के ज़रिए आपको बता भी रही हूँ, सख़त। तो ये जो सख़त है, ये गुस्से की एक हालत है जो बताई जा रही है, और ग़ज़ब की पहली सीढ़ी, यानी ग़ज़ब जो है वो फिर एक्सट्रीम गुस्सा जो है वो है। तो यहाँ सख़त से भी, यानी जो एक स्टार्टिंग लेवल की नाराज़गी अल्लाह की है, उससे भी पनाह माँगी जा रही है, तो ग़ज़ब तो बहुत आगे की बात है। ठीक है? इसी तरह एक और जगह है कि ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरी रज़ा और जन्नत का सवाल करता हूँ, और तेरी नाराज़गी और जहन्नुम से पनाह माँगता हूँ। तो यहाँ भी हमारे नबी ने सख़त, यानी जो पहला लेवल है अल्लाह की नाराज़गी का, उससे पनाह माँगी है। तो ग़ज़ब तो बहुत आगे की बात है।
आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसी आयत मुबारका का अगला हिस्सा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह व यक़्तुलूनन नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़्क़ ذلك बिमा असौ व कानू यअतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये इसलिए हुआ कि वो इनकार करते थे अल्लाह की आयतों का और नबियों को कत्ल करते थे बगैर हक के। ये इसलिए हुआ कि उन्होंने नाफरमानी की और वो हद से बढ़ते थे। तो यहाँ सुभान अल्लाह, कुर्बान जाएं हम अल्लाह की अज़मत पर और उस अंदाज पर जो कुरान का है, अंदाज़े बयान, कि वो जो रब है, वो जो किसी के सामने जवाबदेह नहीं है अपने किसी अमल के लिए, लेकिन उसका कमाल देखें कि वो कुरान में हमें बता भी रहा है कि उनके साथ अगर उन्हें अल्लाह की तरफ से नाराज़गी मिल रही है, उसकी ये वजह है कि उन्होंने ऐसा किया है। ये चीज़ हमें क्लियर की जा रही है, सुभान अल्लाह। तो वो रब होकर ऐसा कर रहा है और हम जो है, हमें देखें, बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं कुरान से, बहुत कुछ, बेतहाशा लामहदूद। तो यहाँ तो मतलब मैं तो सीखती हूँ, मैनर्स भी हैं यहाँ, हमारे लिए हमें तहज़ीब सिखाई जा रही है कि आप हर चीज़ को इस तरह से क्लियर करो। अल्लाहू अकबर! कितनी बेहतरीन बात है, अगर इस बात को समझते हैं हम। ज़ालिका, हमने पढ़ा था ज़ालिका वो, इस मानों में, ठीक है? ये इस्म है, बी अन्ना, बी अन्ना हुम, 3 है ना ये, तो बी और अन्ना दोनों हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। हर्फ होते हैं, ये हुम इस्म है। कानू यकफुरूना, तो काना, कानू का टेबल हमने पढ़ा था, यानी थे, वो थे। क्या थे? यकफुरूना, कफरा के टेबल से है, यानी वो इनकार करते हैं या वो इनकार करेंगे। तो जब काना, कानू आ गया उसके साथ, तो बन गया वो इनकार करते थे, वो बात मादी में चली गई। काना वाला जो चैप्टर हमने QC2 में पढ़ा था, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें काना के साथ आमिला का टेबल मिलाकर मुदारे एक कॉन्सेप्ट दिया गया था माज़ी इस्तिमरारी का। तो यहाँ पर वो इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है? ओके, बिआयातिल्लाहि, बी हर्फ है और आयात, आयतें, आयत की जमा है ये। लफ्ज़ी मतलब इसका निशानियाँ भी होता है, लेकिन कुरान पाक की एक पूरी बात जो होती है मुकम्मल, उसको आयत कहा जाता है। तो किसकी आयतें? अल्लाह ही, अल्लाह की, अल्लाह इस्म है। व यक़्तुलूना, वा और हर्फ, यक़्तुलूना मुदारे है ना ये, फ़ेल मुदारे, वो कत्ल करते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि ये कानू के साथ आ रहा है ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखें, कानू के साथ आ रहा है। ठीक है? तो जैसे मैंने बताया, कानू यकफुरूना के साथ आया तो उसका मानी भी माज़ी में चला गया था। इसी तरह कानू का मतलब होता है थे, वो थे। तो जब जो यक़्तुलूना वो कत्ल करते हैं के साथ कानू आया तो बन गया वो कत्ल करते थे। ठीक है? और किनको कत्ल करते थे? नबियों को। ठीक है? ये बात हमें यहाँ बताई जा रही है। नबिय्यीन, नबी की जमा है। ओके, बिगैरिल हक़्क़ि, बिगैर, ये बगैर के मानों में भी हम इसको पढ़ सकते हैं उर्दू में, और अलग से बी और गैर को भी पढ़ें तो भी इसी तरह के मानी आते हैं, और ये दोनों लफ्ज़ हम पढ़ चुके हैं, दोनों हर्फ हैं। अल हक़, हक़ बात, सच्ची बात, दुरुस्त। ठीक है? और फिर क्या कहा जा रहा है? ज़ालिका यानी वो, और जुमले की मुनासबत से इसको यहाँ पर ये इस्तेमाल होता है। जैसे हमने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 2 में पढ़ा था, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। तो ज़ालिका का मतलब वैसे वो होता है, लेकिन जुमले की मुनासबत से ये हो रहा है, यानी कि ये जो हो रहा है ये इसलिए हुआ, ठीक है? तो ये इस अंदाज़ में इसका मानी आ रहा है। फ़ी और मा दोनों हुरूफ हैं, ठीक है? तो ये ज़ालिका बिमा का मतलब हुआ, ये जो बात कही जा रही है ना कि उन्हें ज़िल्लत दी गई, मोहताजी दी गई, ये इसलिए हुआ। किस लिए हुआ? ऐसा कि उन्होंने नाफ़रमानी की, ऐसा यहाँ पता ही चल रहा है हमें कि ये मादी का सेकंड सी है, आखिर में वाव अलिफ से पता चल रहा है ना, उन सब ने नाफ़रमानी की, ठीक है? वा और कानू वो थे, यअतदूना मुदारे जमा, गायब, यानी कहा जा रहा है कि वो हद से बढ़ते हैं। कानू के साथ मिला तो बन गया वो हद से बढ़ते थे, माज़ी इस्तिमरारी। ये कॉन्सेप्ट आप आज ज़रूर एक दफ़ा देख लीजिएगा अगर आपके ज़हन में ना हो, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। काना वाला जो टेबल हमने QC2 में पढ़ा था, ठीक है? एनीवेज़ आगे बढ़ते हैं और बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला उन्हें सज़ा जो दे रहे हैं, उसके बारे में फरमाया जा रहा है, क्योंकि वो अल्लाह की निशानियों पर ईमान नहीं लाते थे। मुतालिबात भी कर रहे हैं, अल्लाह ताला से अपनी फ़रमाइशें पूरी भी करवा रहे हैं,
फिर भी अल्लाह की निशानियों पे ईमान नहीं ला रहे, ठीक है। और फिर क्या कर रहे हैं, दूसरे रीजन बता रहे हैं अल्लाह ताला उनकी सजा की, कि वो नबियों को अल्लाह के भेजे हुए पाकीज़ा मासूम लोग जो अल्लाह की जिम्मेदारियां अल्लाह की बताई हुई पूरी करने आते हैं, दीन को फैलाने, वो उनको कत्ल करते थे। गोया उनकी जो कौम है, जो उनके बारे में बताया जा रहा है, गोया सबसे बेहतरीन इंसानों की नसीहतों को सुनना भी नहीं चाहते थे, जो सबसे बेस्ट लोग अल्लाह ने उनके लिए भेजे हैं। तो ये दोनों चीजें इसलिए शुरू हुई कि वो अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमान थे। वो थे ही नाफरमान, फितरतन उन्होंने अपने आप को नाफरमान बनाया हुआ था कि हमने बात नहीं माननी, और अल्लाह की जो कायम की हुई हुदूद थी, लिमिट्स थी, वो उनसे तजावुज़ करते थे। बिल्कुल उन लिमिटेशंस को मानते नहीं थे। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह इस आयत मुबारका के मैसेज को समझने के लिए भी तो कौन-सी सिस्टर हमारी जो हैं 61 आयत नंबर का तर्जुमा पढ़ के बताएँगी? जी। जी, सिस्टर्स में से आप में से कोई भी सिस्टर पढ़ के बता सकती हैं आयत मुबारका नंबर 61 का जो रनिंग ट्रांसलेशन यहाँ पर मौजूद है। सिस्टर सफिया माशाल्लाह शी इज़ वेरी एक्टिव टुडे। आई एप्रिशिएट। जी जी सिस्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और डाल दी गई उन पर जिल्लत और मोहताजी, और वो लौटे गजब के साथ अल्लाह के। ये इसलिए हुआ कि वो इनकार करते थे अल्लाह की आयतों का और नबियों को कत्ल करते थे बगैर हक के। ये इसलिए हुआ कि उन्होंने नाफरमानी की और वो हद से बढ़ते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेहतरीन सिस्टर, बेहतरीन। आपने तर्जुमा पढ़ के बताया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो आयत का तर्जुमा सिस्टर हमें बता रही थी, इससे हमें ये बात पता चली कि बनी इसराइल के बुरे लोगों को ज़िल्लत आमेज़ और दर्दनाक सज़ा दी गई। एक तो ये बात पता चली है। दूसरी ये कि ये जो सज़ा उन्हें दी गई, ये इसलिए थी कि उन्होंने मुसलसल बुरे रवैये को के मुर्तकिब हुए। अल्लाह ताला की नेमतों के बाद भी उन्होंने जो रवैया अपनाया अल्लाह के नबी के साथ, वो बहुत ही बुरा था, जिसकी वजह से और उसका तसलसल उस बुराई में वो मुसलसल रहे, यानी उस रवैये के साथ, तो उसकी वजह से उन्हें सज़ा दी गई, जैसे अल्लाह की निशानियों को झुठलाना, अल्लाह के पैगंबरों को कत्ल करना। इन सब की इब्तिदा अल्लाह की नाफ़रमानी और हद से बढ़ने की वजह से होती है। तो यहाँ जब इंसान नाफ़रमानी की तरफ आता है, तो फिर इंसान इस तरह की बहुत सारी चीज़ें करता चला जाता है। अल्लाह ताला हमें महफ़ूज़ रखे, और यहाँ हम दुआ करते हैं कि हमें अल्लाह ताला जो है वो हमें ज़िल्लत और मोहताजी और अल्लाह के ग़ज़ब से महफ़ूज़ रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। एहतिसाब करते हैं कि हमारे अंदर इस तरह का कोई रवैया है तो नहीं, ठीक है? इस आयत मुबारका के मुताबिक प्लान करते हैं कि इंशाअल्लाह हम कुरान और हदीस को मुतालिया करके इन सज़ाओं को याद रखने की कोशिश करेंगे, जो अल्लाह ने नाफ़रमान लोगों को दी हैं, ताकि हम नाफ़रमान में लोगों में से ना हों और हम बुरे कामों और बुरी आदतों से बच सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्मा और अफ़ाल देखते हैं। जी, लफ्ज़ है यहाँ आयात, राइट? और आयात जमा है तो इसका वाहिद है आया। उर्दू में हम आयत कहते हैं, आयतुन, आयातुन उसकी जमा है। नबी या नबीयुन एक नबी के लिए है, और अगर ज़्यादा होंगे तो अंबिया भी कहा जाता है, नबीयुन भी, नबीयीन भी। तो इससे पता चलता है कि ये टूटी-फूटी जमा भी इसकी बनती है और जमा सालिम भी बनती है। तो 3 तरह की जमा हम यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है? सेहतमंद जो अफ़आल हैं 3 हरूफ वाले, फ़ा, नून, ज़ाद, समिया, डायरेक्ट सीन, उनके पैटर्न पर आने वाला लफ्ज़ ज़रबा, ये हमने सीखा हुआ है, ज़रबा, यदरिबु, इदरिब, ज़ारिबुन, मदरूबुन, ज़रबुन। इसी से है, लेकिन ये उसका मजहूल है, ठीक है? इसी तरह अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि बिग़ज़बिन में जो ये लफ्ज़ है, ये है समिआ के पैटर्न पर। जैसे पढ़ते हैं समिआ यस्माउ इस्मा, तो ये है गदिबा यगदबु इगदब, फिर गादिबुन है, मगदूबुन है और गज़बुन है, और इसके जो रूट लेटर्स हैं वो गाइन, ज़ाद, बा हैं, ठीक है? और गज़ब जो है ये दरअसल मस्दर है, ये देखिए यहाँ से आ रहा है, इसका इशारा है, ठीक है? ये जो लफ्ज़ आयत में इस्तेमाल हुआ है। ओके जी। इसी तरह यकफुरूना हमने यहाँ पर पढ़ा है, कानू यकफुरूना, तो ये कफरा से है, नसरा के पैटर्न पर। जैसे नसरा यंसुरु उनसुर होता है, कफरा यकफुरु उकफुर है। काफिरुन, मकफूरुन और कुफ्रुन, ठीक है? और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यकफुरूना यहाँ मुदारे में से आया है, यकफुरु, यकफुरूना, ठीक है? यक्तुलूना, बिल्कुल जैसे हमने कफरा यकफुरु हम देख रहे हैं, इसी तरह कतला यक्तुलु, ये भी नून के पैटर्न पर है। काफ ता लाम से ये बना है, कतला यक्तुलु उक्तुल, कातिलुन, मक्तूलुन, कत्लुन। अब देखिए कितने लफ्ज़ हैं जो हम उर्दू में भी पढ़ते हैं, समझते हैं। कमज़ोर अफ़ाल पर आने वाला लफ्ज़ है अज़िल्लतु, ज़िल्लत,
यानी इज्जत का उल्ट मतजाद है ये। तो ये हमने जो टेबल पढ़ा था QC2 में, ज़ल्ला ज़ल्ला का टेबल पढ़ा था, राइट। तो यहाँ देखिए फिर से कोड आ गया ना, ठीक है। तो ये हमें पता चल रहा है कि ये दरअसल जो टेबल हम पढ़ रहे हैं अभी, ज़ल्ला, उसी के पैटर्न पर ज़ाल से ज़ल्ला भी आ रहा है, जिसका मानी यकसर मुख्तलिफ है। यानी ज़ाद से आने वाले का मानी था कि वो गुमराह हुआ, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर पढ़ते हैं ज़ाल से आने वाला लफ्ज़, तो वो है वो ज़लील हुआ, राइट। और फिर यहाँ इसका जो बाब है ना, वो असल में ज़राबा है। यहाँ लिखा हुआ नहीं, लेकिन आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। और कोड है ज़ाद लाम ज़ल्ला, और इससे बन रहा है ज़ल्ला, यज़िल्लु, ज़िल्ला, ज़लीलुन। अगर कोई ज़लील हो रहा है, अल्लाह ताला ने किसी को ज़िल्लत दे दी है, तो उससे किसी दूसरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कोई यहाँ पे असर नहीं हो रहा है किसी पर, लिहाज़ा यहाँ पर हम कहेंगे नो वन, और मफ़ऊल की जगह, और फिर ज़ुल्लुन, राइट, या फिर ज़िल्लतुन जो है, ये अल्फाज मस्दर में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी देखें ज़िल्ला, ये भी मस्दर ही है जो आयत में इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह वबाउ, ये क़ाला से आ रहा है, क़ाला, ठीक है। और इसका भी जो बाब है वो नून है, जैसे ज़ल्ला का था। इस पैटर्न पर आने वाला ये टेबल है बाआ यबूउ, बू, बाइन, नो वन एंड बवाउन। तो ये बाऊ जो हम देख रहे हैं ना, वो बाऊ भी गज़बिन, ये यहाँ से आ रहा है, बा बाऊ, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। असऊ हदा के पैटर्न पर है, ये देखिए, ये भी कोड हमें ये सारे कोड हमें QC2 से मिल रहे हैं, है ना। तो हदा कमजोर अफाल के जो कोड है ना, ये देखें, हदा के पैटर्न पर है, लेकिन इसका अपने रूट लेटर्स ने आइन स्वाद दिया, और आसा, यासी, इरसी, हासिन, मासीयुन, ठीक है। और फिर क्या है हमारे पास इस्यानुन भी है, मासियतुन भी है, मुख्तलिफ अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं ना। एनीवेज, फाइल मफूल के लिए मजीद फी अफ़ाल पर जो है वो कोई भी लफ्ज़ यहाँ से इस चैप्टर में पिक नहीं किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको मुकम्मल कर लिया है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान के तमाम हुकूक को समझने की और उन पर अमल दरामद करने की तौफीक अता फरमाए। 1 मिनट की ब्रेक लेते हैं, और उस 1 मिनट के बाद हम 1 से 1.5 मिनट के बाद हम ग्रामर के लिए जॉइन करते हैं। कहीं मत जाइएगा, अपना ख्याल रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से। एंड ग्रामर में हम ये वो ग्रामर जो कि हम सफ़ा नंबर 8 का इशारा सी पढ़ते हुए समझ रहे हैं। उस ग्रामर में हमारे पास जो टेबल है जो आज हमें समझना है वो है नादा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। नादा के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले ये ज़हन में रखेंगे कि ये हासबा के वजन पर है और हासबा मजीद फी फ़िल है जो कि हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। इसके आगाज में सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि हम जिस तरह से हमने QC1 को सीखा था जबकि हमें कुछ पता नहीं था QC1 का, फिर हमने QC2 को सीखा, हमारे लिए वो भी चैलेंज था, पहले से नहीं आता था। इसी तरह QC3 भी हमारे लिए एक नया स्टेप है। बहुत आसान है चीजें। हमेशा जब आप नई चीज सीख रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली नए कोर्स में नई चीजें होंगी, उनको समझना होगा और हर चीज थोड़ा सा टाइम लेती है। कुछ चीजें बहुत जल्दी और कुछ थोड़ा सा टाइम लेती हैं ज़हन में आने में, लेकिन उसके लिए हमें हौसला भी रखना है और आगे आराम से बढ़ते जाना है। और यही बात मुझे मेरे सीनियर्स की तरफ से बताई गई है कि आप समहाउ आपको कोई भी कॉन्सेप्ट 100% समझ नहीं आ रहा होता, आपको लगता है 50% समझ आ रहा है, बाकी 50% बात समझ नहीं आ रही, तो भी आप पेशेंस के साथ, इस्तकामत के साथ बढ़ते रहें, तो वही बात आपको ऑटोमेटिकली समहाउ अगले 1-2 कॉन्सेप्ट्स के बाद पिछली बात आपको समझ आ जाती है कि अच्छा वो बात जो मुझे कन्फ्यूज़ कर रही थी वो ये थी। तो हमने करना ये है कि इस्तकामत के साथ चलते रहना है, बाकी इंशाल्लाह जब हम अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करें तो अल्लाह ताला की मदद से हम सारी चीज़ें सीख लेंगे। बिल्कुल इसी जज़्बे के साथ हमने मज़ीद फ़ी अफ़ाल का आगाज़ किया था। बहुत अच्छे से सीखते हुए आज हम नादा के टेबल पर पहुँच रहे हैं। तो एक्टिव होने के लिए हम सबसे पहले जो हमें इसी कोर्स का में QC1 में सिखाए गए हैं कि 3 गहरे साँस लें, ठीक है? तो हम साँस लेते हुए, गहरे साँस लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हाउ? अल्हम्दुलिल्लाह। नादा का टेबल सीखते हैं। जी, तो यहाँ हम देखते हैं कि या वो अफ़्ज़ाल जिनके 3 हुरूफ वाले मादे में ज़्यादा हुरूफ आएँ, उनको कहते हैं मज़ीद फ़ी। मसलन आपने देखा कि समिआ जो है ये 3 हुरूफ का बना हुआ फ़िल है, ठीक है? और अगर इसी के मतलब अंदर वैसे तो समिआ, सीन, मीम, आइन 3 रूट लेटर्स हैं, इस तरह जो मज़ीद फ़ी अफ़्ज़ाल होते हैं उनके भी रूट लेटर्स 3 ही होते हैं, लेकिन बहरहाल उनके सीगों में कोई ना कोई लफ़्ज़ परमानेंटली ऐड हो रहा होता है। तो वो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं आलिमा हमने पढ़ा था कोर्स 1 में, तो यहाँ आइन, लाम, मीम के अलावा हमें और कुछ नज़र नहीं आ रहा। जबकि अल्लमा की सूरत में उसमें एक लाम ऐड हो गया जिसकी वज़ह से शद आ गई। तो इस तरह से कोई 1 हर्फ ऐड हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी हों, लेकिन वो जब 3 से ज़्यादा ऐड होंगे तो हम उसको कहेंगे वो मज़ीद फ़ी है। ठीक है? वेरी सिंपल। इसी तरह सलीमा में हमज़ा ऐड हो रहा है ठीक है? तो हम इसको इसकी वज़ह से इसको भी मज़ीद फ़ी कहेंगे। तो ये एक जनरल रिमाइंडर था मज़ीद फ़ी के बारे में जो मैंने आपको बताया। अल्लाह के करम से हमने कोर्स 3 में अब तक 8 ऐसे अफ़आल सीखे हैं जो कि मज़ीद फ़ी अफ़आल हैं, अरबी में बहुत सारे हैं जिनमें से 8 को हमने बहुत अच्छे से सीखा है, ठीक है? जो इस कोर्स का बहुत ख़ास हिस्सा है। कुरान की हर लाइन में तकरीबन 1 लफ़्ज़ मज़ीद फ़ी है, तो ये इनको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, बहुत ही ख़ास हैं। हर लाइन में अगर एक मज़ीद फ़ी फ़ेल आ रहा है, तो हर लाइन में है ना, आप देखें तो कितनी वैल्यू है इसकी, ठीक है? तो हमने जो है वो 3 जुमले अगर हम याद कर लेते हैं तो मज़ीद 8 मज़ीद फ़ी अफ़आल की चाबियाँ और उनके फ़ेल के नाम हमें याद हो जाते हैं। जैसे हमने कोर्स 1 में भी, कोर्स 2 में भी सेहतमंद और कमज़ोर अफ़आल के लिए भी जुमले सीखे थे। उससे हमें सबक भी मिल रहा था, सचमुच का सबक, सच्चा। और हमें उसकी मदद से सीक्वेंस में वो अफ़आल याद भी हो रहे थे। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है जैसे हमें बताया जा रहा है कि तालीम और मुहासबा इस्लाम में बड़ी अहमियत है। तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। और ये जो तालीम, मुहासबा और इस्लाम हमने जुमले में इस्तेमाल किए हैं, ये तीनों मस्दर हैं। ये इशारा होता है ना इसका, मस्दर। तालीम हासिल करना, मुहासबा एहतसाब करना और इस्लाम से आ रहा है, ठीक है? तो इस तरह से इनके जो मादी हैं, यानी इनका इसके पैटर्न पर हमें जो मादी का पहला सीगा मिल रहा है, वो क्या है? तालीम से बन रहा है अल्लमा, मुहासबा से है
मादी का पहला सीगा हासबा और इस्लाम से असलमा। तो ये हासबा के पैटर्न पर आज हम नादा भी सीखेंगे। अब इसी तरह हमने बाकी जो है क्या सीखा कि इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। तो इख्तिलाफ और इस्तिगफार मस्दर हैं और इनसे मादी के सीगे बन रहे हैं, यानी कि इख्तलफा, इस्तगफर। ठीक है। इसी तरह से तदब्बुर और तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतरी हो। क्या किस चीज में बेहतरी हो, यानी बेहतर क्या हो, इनकलाब। ठीक है। तो तदब्बुर से मादी बनता है तदब्बरा, तदारुस से बनता है तदारसा, इनकलाब से बनता है इनकलाबा। ये हमने बहुत अच्छे से याद किए हैं, पिछले इतने हफ्तों में इनको प्रैक्टिस किया, और अभी कोई कमी है तो कर लेना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट हमारा मिड क्विज भी आने वाला है। ठीक है। तो इनको समझते हुए अब ये जो स्लाइड है ना, दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियरेस्ट सिस्टर्स। ध्यान में रखिए अभी के लिए इतना ही कि जैसे हमने फा आइन लाम की बेस पर हमने अपनी ग्रामर के अफ़आल के जो टेबल्स हैं वो शुरू किए थे, फा आइन और लाम, जिससे गेम शुरू हुई थी फ़ाअला से। ठीक है। फ़ाअला, फा आइन लाम 3 ही हरूफ थे। उन पर फिर हमने नसरा भी बनाए, हमने समिआ बनाए, हमने दरबा बनाए, हमने जाअला बनाए। फिर उन्हीं के साथ हमने कमजोर जो है वो अफ़आल की भी प्रैक्टिस की। ठीक है। और अब जो है कोर्स 3 में हम मज़ीद फ़ी में आ रहे हैं। तो जो गेम है ना वो दरअसल शुरू फ़ा आइन लाम से होती है। ठीक है। तो यहाँ भी ये देख रहे हैं आपके इन सब में ये जो पहले आपको नज़र आ रहे हैं ना ग्रे कलर में जो अल्फ़ाज़ 5, ये अब इन सब में जो फ़ा आइन लाम है ना, ये वही फ़ा आइन लाम है जो फ़अला में इस्तेमाल हुआ था। लेकिन क्योंकि ये मज़ीद फ़ी हैं तो इसमें तब्दीली क्या हुई कि फ़ा आइन लाम के साथ कुछ और भी ऐसा ऐड हो रहा है जिससे जो है वो तब्दीली आ रही है। जैसे फ़ा आइन लाम अगर हमारा था फ़अला था, ये एक्चुअली मुझे यहाँ की बजाय अगर मैं यहाँ लिख देती तो ज़्यादा अच्छा होता। कैन सी हियर। ठीक है। तो जैसे फ़ा आइन लाम से फ़अला था, तो यहाँ पर क्योंकि फ़अला में एक आइन ऐड हुआ है तो ये मज़ीद फ़ी हो गया। यहाँ भी फ़ा आइन लाम में ये देखें 2 जगह पर यहाँ पर अलिफ ऐड हो रहा है, तो इसलिए ये मज़ीद फ़ी हो गया। यहाँ फ़ा आइन लाम में आप शुरू में देख रहे हैं हमज़ा ऐड हो रहा है, ये मज़ीद फ़ी हो गया, यानी मज़ीद कुछ ऐड हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इफ़्ताअला में फ़ा आइन लाम के साथ हमज़ा और फिर बाद में ता ऐड हो रहा है। इस तरह इस्तफ़अला में भी फ़ा आइन लाम के अलावा हमज़ा, सीन और ता ऐड हो रहे हैं। तो ये सब ऐड हो रहे हैं मज़ीद, इसलिए इसको मज़ीद फ़ी फ़ेल कहते हैं, अदरवाइज़ गेम ये फ़ा आइन लाम की ही है। तो ये जो लाइट ग्रे कलर में आप देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे ये वाले और ये जो हैं आप यहाँ भी देख रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे पास असल में आप इसको कहेंगे मज़ीद फ़ी अफ़आल के, इनको बाब कह सकते हैं, यानी ये अबवाब ही हैं। हमने इसको शुरू के चैप्टर में पढ़ा भी है। तो ये अबवाब हैं दरअसल जो हमें यहाँ से पता चल रहे हैं। और उन अबवाब में अगर हमें फ़ेल मादी की बात करनी है, तो मादी का जो पहला सीगा हम सीखते हैं, ठीक है? जैसे फ़अला, फ़तहा, तो हम सीखेंगे फ़अला है, एक है फ़अला, एक अफ़अला, एक इफ़्तअला, एक इस्तफ़अला, ये वाले। और अगर हम उनके मस्दर की बात करेंगे तो फ़अला से बना तफ़ईल, फ़अला से बना मुफ़अला, अफ़अला से बनता है इफ़आल, इफ़्तअला से बनता है इफ़्तिआल, इस्तफ़अला से बनता है इस्तिफ़ाल। इज़ इट फाइन? दरअसल ये पूरी गेम इनकी है। अब ये जो बाब हैं, उन बाब के पैटर्न पर आने वाला जो पहला मज़ीद हमने कोई फ़ेल सीखा है ना, वो सारे हमने यहाँ ब्लू कलर में और रेड कलर में लिखे। आर यू गेटिंग दिस? यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फ़अला की बात करें, तो फ़अला के बाब पर आने वाला हम बहुत सारे टेबल सीखेंगे, बहुत सारे फ़ेल बनाएँगे, ठीक है? लेकिन जो पहला टेबल हमने सीखा है वो है अल्लामा, इसलिए हमने इसको भी वैल्यू दिया और इसको इस स्लाइड पर ले आए। सीखेंगे तो हम और भी बहुत सारे अल्लामा के अलावा भी, लेकिन वो पहला सीखा गया जो हमारा फ़ेल है हमने उसको पिक किया है। फ़अला के पैटर्न पर जो पहला सीखा है वो है हसबा। अफ़अला के पैटर्न पर पहला फ़ेल जो हमने सीखा वो असलमा है। इफ़्तअला के पैटर्न पर इख्तलफ़ा है और इस्तफ़अला के पैटर्न पर हमारे पास क्या है? हमारे पास है इस्तफ़अला के पैटर्न पर इस्तग़फ़रा। तो ये हमने कोर्स 3 में ये ख़ासियत आई है, हमें मज़ीद आसानी देने के लिए क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं। तो इसमें उन्होंने हमें एक नई जो मज़ीद आसानी के लिए अबवाब के साथ हमें पहले-पहले अफ़आल के नाम याद करने के लिए भी दे दिए हैं। यहाँ पर इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ मैं सिस्टर सफ़िया से बात करना चाहूँगी। आई थिंक वो कोई क्वेश्चन करना चाह रही हैं या कुछ ऐड करना चाह रही हैं सिस्टर? जी मैम, मैं क्वेश्चन ही करना चाह रही हूँ। मैं वैसे जी
فضول سا سوال ہے، لیکن یہ کہ یہ مجھے بہت زیادہ جو کنفیوزنگ لگ رہی ہیں نا چیزیں، جو ابھی تک میرا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو رہا، یہ جو باب ہیں سارے، یہ فائلہ اور یہ، تو اس میں مجھے یہ سمجھ نہیں آتا، جیسے اگر ہم نے پہلے جو اپنے کورس 1 میں پڑھا تھا ضربہ فعلہ، تو اس میں تو یہ آتا تھا کہ بھائی کوئی اگر ورڈ ہے تو وہ ضربہ کے پیٹرن پہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ضربہ پہ، لیکن ادھر مجھے یہی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ یہ جتنے بھی ورڈز لکھے ہوئے ہیں باب کے، جیسے تفعیل، مفاعلہ، تو ان کے ساروں کے میننگز بھی ڈفرینٹ ہے نا، تو یہ مجھے بہت زیادہ پتہ نہیں کیوں میری سمجھ میں نہیں آ اوکے رہی مجھے چیز. سسٹر صفیہ، بالکل آپ کا کوشچن آپ نے کیا ہے، اپنی بات ڈسکس کی ہے، میں اس کے لیے آپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں. جو بھی کنفیوژن ہو پلیز آسک کوشچنس، آپ گروپ میں بھی پوچھیں، جو ہمارا ٹیم ورک کا گروپ ہے، آپ مجھے بھی میسیجز کریں، ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے ہم نے کورس 1 میں مختلف لفظ سیکھے تھے تو ان سب لفظوں کے معنی مختلف تھے، ٹھیک ہے. اسی طرح کورس 2 میں سیکھے، ان سب کے معنی مختلف تھے. اسی طرح کورس 3 میں سیکھ رہے ہیں، ان کے معنی مختلف ہیں. تو یہ الفاظ کے معنی تو ہر جگہ مختلف ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ پیٹرن چینج ہوتا ہے. میں آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ اگزامپل دیتی ہوں. جب کوئی اسپیشل کوئی سمجھے بلڈنگ بن رہی ہے، ٹھیک ہے، ابھی شاید آپ کو مشین کی آواز آ رہی ہو، ہماری بھی بائی روڈ کا کام ہو رہا ہے، کچھ میں روڈ بن رہی ہے، کچھ اس طرح کی وہ دوبارہ سے بلڈ کر رہے ہیں. تو اینی ویز ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی بڑی بلڈنگ بننی ہو، کوئی اسمارٹ بلڈنگ، تو سب سے پہلے اس کی بیس بنائی جاتی ہے نا. تو وہ بیس کو اگر ہم ایک پیٹرن سمجھیں تو وہ ایک بیس ہوگی. اس کے اوپر پھر ایک اور اس کو ایک فلور ہم کہیں گے کہ وہ فلور اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے. تو وہ بالکل ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بلڈنگ میں ہر فلور سیم ہو. ایک سادہ بلڈنگ میں تو ایسا ہوتا ہی ہے کہ بس اس کمرے کے اوپر دوسرا کمرہ ڈال دیا جائے، اس کچن کے اوپر ایک اور کچن بنا دیا جائے. لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. بلڈنگ مکمل کرتے ہوئے اکثر ایسا ہوتا ہے اوپر کے فلور پر کچھ اور بنا دیا، اوپر نیچے رومز تھے، اوپر بہت بڑا ایک ٹیرس بنا دیا، اوپر ایک ہال بنا دیا، رائٹ. تو آپ نے اس بات کو اپنے ذہن میں لانا ہے کہ یہ قرآن ہے، قرآن کی گرامر ہم سیکھ رہے ہیں، بہت ذمہ داری کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تھوڑا سا ٹائم لگے گا، میں نے شروع میں آج موٹیویشنل بات بھی اسی لیے کی تھی. تھوڑا ٹائم لگے گا، ہمیں پیشنس کے ساتھ چلنا ہے. لیکن یہ بات کچھ ایسے ہی ہے جیسے ایک بیس بنائی، تو اس بیس کو آپ QC1 سمجھیں، QC1 کے کانسیپٹ کو آپ انڈرسٹینڈ کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق، اور باقی چیزوں کو یاد کریں. ہمیں دیکھیں کالج یونیورسٹی میں بھی چیزیں یاد کرنی ہوتی ہیں. کانسیپٹ آنے کے بعد ہمیں رٹے بھی لگانے ہوتے ہیں کہ وہ کانسیپٹ ایز اٹ از ذہن میں فارمولا ہوگا تو آگے بات پڑے گی. اسی طرح آپ اس کو بلڈنگ کا پہلا لیول سمجھ لیں، بیس سمجھ لیں. پھر کورس 2 میں جو چیزیں ہیں ان کو ایک فارم میں آپ جو ہے اس کو سمجھیں کہ وہ دوسری بلڈنگ کا دوسرا فلور ہے. اسی طرح کورس 3 ہے. تو یہ بالکل اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، جب آپ نئی زبان سیکھتے ہیں تو اس میں نئی چیزیں آتی ہیں اور آپ ان کو اسی انداز میں سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو باقی میں انشاءاللہ آگے ہم مزید اور بھی کام کر رہے ہیں. میں کوشش کروں گی کہ میں مڈ کوئز سے پہلے بلکہ ضرور انشاءاللہ ابھی، کیونکہ اس کے بعد ہمارا مڈ کوئز ریویژن ہے، پھر مڈ کوئز ہے، اس سے پہلے میں ایک ویب بنا کر اس طرح کا بھیجوں گی کہ آپ کو ان کو یاد کرنے میں بالکل ٹو دی پوائنٹ آسانی ہو، ٹھیک ہے. مزید سمجھاؤں گی بھی سسٹر روبینہ. آپ جلدی سے اپنی بات کر لیجیے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی شارٹ ہے. آپ اگر کچھ گائڈ کرنا چاہ رہی ہیں جی یا پوچھنا چاہ رہی ہیں. جی میرا بھی اسی سے ریلیٹڈ کوشچن تھا. میں نے لاسٹ ٹائم وہ ٹیچر نورین سے بھی بات کی تھی. جیسے ان کو سمجھ نہیں نا چیزوں کی آ رہی تھی، میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہے. تو میرے کہنے کا یہ کہ دیکھیں، ہمیں آپ نے باب جو ہے نا، یہ علامہ یہاں پہ پڑھایا ہے، یعنی کہ مزید فی میں بتا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے فعالہ ہے. تو ہمیں فعالہ ان کے ٹیبل کیوں نہیں پڑھائے گے؟ جیسے پہلے کہ یہ ہمیں پڑھانے چاہیے تھے. فعالہ پڑھا، ہاں جی یہ پڑھانے چاہیے تھے، اچھا، تاکہ یہ یہ آپ کا باب کوشچن بنائے تھے یہ نا، تو یہ باب ہے. بننے چاہیے. یہ میرا کوشچن یہ ہے تاکہ ٹھیک. ہمیں بھی پتا ہوتا نا. اس سے اب بڑی مشکل ہو رہی ہے کہ یہ اب مفاعلہ یاد کرنا یا افعال، اگر ہم نے اچھا، ٹیبل اب پڑھے میں آپ کا ہوتے تو کیا کوشچن ہمیں سمجھی وہ ہوں. آسانی زیادہ نہ ہوتی. ٹھیک جی ٹھیک ہے. سسٹر صفیہ کا کوشچن آئی ڈونٹ نو، وہ شاید تھوڑا ڈفرنٹ تھا، یہ شاید وہ بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی، بٹ دس از ٹو گڈ. یہ کوشچن جو ہے نا اس کے بھی ریزنز ہیں. مطلب وہ یہ کہ آپ نے یہ کہا جاتا ہے کہ QC1 QC2 کو فا عین لام کے کانسیپٹ سے پڑھ لیا، تو اب وہ تو کیونکہ اتنی بیس اسٹرانگ بن چکی ہے تو اب ہم اس کو ایزیلی صرف سمجھتے ہوئے آگے چل سکتے ہیں. بٹ اینی ویز آپ کا یہ کنسرن یا یہ کوشچن میں اس کو مزید ریپلائز کچھ میرے ذہن میں ہے، بٹ میں چاہوں گی جو میرے سینئر ہیں، جو مین سر ہیں، ان سے ارشد اقبال ملک صاحب، میں ان سے ڈائریکٹ ڈسکس کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی ریزن کیا ہے، ایسا کیوں کیا گیا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سسٹر، ابھی ہم جی آگے بڑھتے ہیں. جی اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور کوشچنس. اینڈ آئی ریکویسٹ کہ جو بھی کنفیوزنگ کوشچن ہو وہ آپ بھیجا کریں تاکہ وہ ہمیں بھی کلیئر ہوں اور آپ کو بھی کلیئر ہوں. انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں اور آج کے ٹیبل کی طرف جائیں گے اب ہم ڈائریکٹلی، کیونکہ ہم نے ان چیزوں کو بھی ڈسکس بھی کیا ہے. جی تو
इसी तरह जैसे मैं बता रही थी अभी यहाँ पर 5 मज़ीद फ़ी अफ़ाल के बाद हमने अब 3 जो हैं वो मज़ीद पढ़ने जा रहे हैं हम, जैसे तफ़ाउल, तफ़ाउल, फिर तफ़ाउल, फिर इन्फ़िआल, तो उनसे बना तदब्बुर, तदारुस और इनक़लाब। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ अगर मादी की बात करें तो तफ़अला से बनने वाला पहला जो टेबल हमने सीखा है मतलब यही बात जो अभी सिस्टर रुबीना भी हमसे बात करी थी कि इस कोर्स में हमने बजाय इसके कि हम पहले बाब के टेबल्स को पढ़ें, हमने बाब से निकलने वाला पहले टेबल को फ़ोकस ज़्यादा किया है। तो एनीवेज़ फ़ोकस किया है तो हम इसको अभी सीख रहे हैं और इसको इस चीज़ को डिस्कस भी करेंगे बट तफ़अला से सीखा गया पहला फ़ेल जिसको हम इस कोर्स में वैल्यू कर रहे हैं वो है तदब्बरा। तफ़अला से बनाया गया पहला फ़ेल तदारसा है, जो आगे वैल्यूएबल रहेगा थ्रू आउट। इसी तरह इनफ़अला से बनाया गया पहला फ़ेल इनक़लबा हमने सीखा है और उसको हम थ्रू आउट उससे हेल्प लेंगे आगे सीखने के लिए। एंड ये हमारे पास जो टेबल है, इस फॉर्म में भी हमें हेल्प मिलती है, हमने QC1, QC2 के टेबल्स को सीखा है, ठीक है? और अब हम QC3 पर अगर आते हैं, तो हम इस टेबल को ज़रा इस तरह से देखते हैं, यानी ये जो 5 मज़ीद फ़ी अफ़ाल हैं, इनके पैटर्न पर इनको पढ़ने के बाद पिछले सप्ताह में हमने वल्लाह के टेबल को पढ़ा था और आज हम ना दा पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? ओके, उसका मतलब है उसने पुकारा, ये जो निदा देना लफ्ज़ होता है ना, उसने पुकारा। अच्छा, यहाँ पर आप देख लीजिए क्योंकि ये तो टेक्निकल हैं चीज़ें और इनको हमें समझना होता है। हसीबा जैसे मैंने आपको शुरू में बताया हासबा से ये बना है। हसीबा, हासबा। इसी तरह ये नादिया से नादा है। इसके बारे में एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब हम अरबी की ग्रामर भी देखते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं होता कि जो आपके रूट लेटर्स जहाँ से निकल रहे हैं ना किसी लफ्ज़ के, उसका मतलब एज़ इट इज़ वही हो जो आप आगे आगे वाले लफ्ज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं नदिया, जैसे नदी का लफ्ज़ भी हम पढ़ते हैं ना उर्दू में, नदिया गीला हुआ, तर हुआ। लेकिन नादा जब बना इससे, इसी रूट लेटर से निकल रहा है। लेकिन नादा का मतलब हो गया उसने पुकारा। तो अब इसकी कोई रीज़न नहीं है क्योंकि अरबी ज़ुबान है, उसका ये अंदाज़ है, तो ये बिल्कुल हतमी बात नहीं है कि आप रूट लेटर का जो मानी पढ़ें, वो आगे वही एज़ इट इज़ चले। यहाँ ये एक इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल रही है, इस स्लाइड के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट वीक जब हमने वल्लाह का टेबल पढ़ा था, तो ये बात बताई गई थी कि हदा के टेबल को, जो हम QC2 में पढ़ चुके हैं, आप एक बार दोहरा लें और उसी टेबल से हेल्प मिलते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हदा, हदऊ, हदैता, हदैतु, हदैतुम, हदैना हमने पढ़ा था। उसी पैटर्न पर नादा का टेबल आ रहा है। वल्लाह को मैच करने में हमें ज़रा मुश्किल ज़्यादा हुई थी। आज वाला टेबल तो वैसे ही चल रहा है। सिर्फ़ आखिर में या है, उससे पहले वाले हर्फ पे खड़ी ज़बर है, लेकिन उससे पहले सिर्फ़ इतनी सी तब्दीली है कि हा के बाद कोई अलिफ़ नहीं है, लेकिन ना नून के बाद अलिफ़ मौजूद है, बस। बाकी सब सेम है। तो वो लफ्ज़ की तब्दीली है, बाकी कोई कॉन्सेप्ट में तब्दीली नहीं है। तो एज़ इट इज़ हम हदा, हदऊ की तरह हम चल रहे हैं। नादा, नादऊ। हदैता, हदैतु तो हम कह रहे हैं नादैता, नादैतु। हदैतुम, हदैना तो हम कह रहे हैं नादैतुम, नादैना। ठीक है? नादा, नादऊ, नादैता, नादैतु, नादैतुम, नादैना। उसने पुकारा, उन सब ने पुकारा, आपने पुकारा, मैंने पुकारा, आप सबने और हम सब ने पुकारा। ठीक है? तो यहाँ पर ये दोबारा से बताया जा रहा है कि ये देखिए हदा के साथ मैच हो रहा है। हदा, हदऊ हम पढ़ चुके हैं, वल्लाह, वल्लऊ हमने लास्ट वीक पढ़ा था। अब हम नादा, नादऊ पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ दोबारा से प्रैक्टिस के लिए टेबल हमारे पास मौजूद है। अरबी बोलचाल वेरी सिंपल हल नादा, नाम नादा, ये मादी के बोलचाल की प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर टेबल सीखते हुए जब आप पहली बार सीखते हैं तो आप आईने के सामने खड़े होके किया करें, ये बहुत अच्छा रहता है। ठीक है? मैं खुद ऐसा कर चुकी हूँ। अर्ली जब मैंने ये सीखी थी चीज़ें, उससे बहुत हेल्प मिलती है, हमें खुद अपने इशारे पता चल रहे होते हैं, सही है, गलत है। ठीक है? और हमें एक पर्सन भी मिल जाता है अपने सामने। ठीक है? तो हल नादल्लाहु, नादल्लाहा क्या उसने पुकारा अल्लाह को? तो अकॉर्डिंगली इसकी बोलचाल की प्रैक्टिस भी होती है। जी। उसके बाद मुदारे बना तो मुदारे के लिए भी हमने हदा के टेबल से लिया यहदी, यहदूना, तहदी, अहदी, तहदूना, नादी। ठीक है? और यहाँ पर हमें जो नादा का जो टेबल है इससे बन रहा है युनादी। ठीक है? और युनादी का मतलब होता है वो पुकारता है, युनादूना वो सब पुकारते हैं, तुनादी आप पुकारते हैं, उनादी मैं पुकारता हूँ, तुनादूना आप सब पुकारते हैं, नोनादी हम पुकारते हैं। तो मुदारे की अलामतें लगाकर सिंपली हमने इस टेबल को पढ़ लिया। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बोलचाल उसकी वही है, प्रैक्टिस करें उसको आईने के सामने मस्ट। ठीक है? सेम अल्फाज चल रहे हैं जो हमने मुदारे की मादी की प्रैक्टिस में किए हैं। अमर का सीगा बनाना एक इंटरेस्टिंग सा चैलेंज रहा है हमारे लिए QC2 में भी
और Q2 में भी कुछ प्रिसाइज जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कोशिश की है तरीका बताने की। तो यहाँ QC3 में मजीद एक अंदाज जो है बताया गया, उसमें ये आप देख रहे हैं कि नादा यानी जो पहला सीगा है मादी का, उसके आखिर में उन्होंने कहा है जो सेकंड लास्ट हर्फ है उसके नीचे ज़ेर कर दी जाए। जो भी हरकत इस्तेमाल हो रही है उसको ज़ेर कर दिया जाए, और आखिर में क्योंकि या है तो वो तो कमज़ोर हर्फ है, वो तो कभी भी जा सकता है। QC2 से हम सीखते आ रहे हैं, तो नादा से नादी बना, ठीक है? तो जैसे हदा हदऊ के टेबल में बन गया था इहदी इहदू, और लास्ट वीक जो हमने पढ़ा वल्ली वल्लू, तो अभी बन रहा है नादी नादू। इस तरह से अम्र का सीगा बन रहा है। तो नादी तू पुकार, नादू तुम सब पुकारो, ला तुनादी तू मत पुकार, ला तुनादू तुम सब मत पुकारो, ठीक है? इस तरह से इसको हम पढ़ रहे हैं। और वी नो वेरी वेल QC1 से कि जब अम्र में कोई बात कही जाए तो जवाब जो है वो मुदारी के टेबल से हम हेल्प लेकर दे सकते हैं। ना पुकारने की बात हो रही है, अल्लाह को पुकारना चाहिए, अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारो। इस कॉन्सेप्ट के साथ हम इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। फाइल मफऊल जैसे हमने हासाबा के टेबल में देखा था कि मादी के पहले सीगे के शुरू में मुंह लगाकर सेकंड लास्ट हर्फ के नीचे ज़ेर लगाई थी। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया भी जा रहा है। तो मुहासिब फाइल बना था, मुहासब मफऊल बना था। यहाँ पर भी वही अंदाज है, लेकिन क्योंकि हमने पढ़ा कि अभी तक इस कोर्स में शुरू के चैप्टर्स में जो हमने मजीद फी अफ़ाल पढ़े थे वो सेहतमंद थे, तो उनकी आवाज़ें एज़ इट इज़ मैच हो रही थी। लेकिन ये क्योंकि कमज़ोर हैं, तो इनमें तब्दीलियाँ आती हैं। असल में सेम होता है, लेकिन तब्दीलियाँ आती हैं। जैसे हासबा से मुहासिब बना या नादा से मुनादिन बन रहा है। अब असल में यहाँ पर जो है वो दाल के बाद या मौजूद है, तो हम मुनादियुन कह सकते हैं उसको। लेकिन अरबों का एक अंदाज़ है, अब क्योंकि या कमज़ोर हर्फ है वो नहीं है, और वैसे भी दाल के नीचे ज़ेर आ गया, वो 2 ज़ेर के साथ ही उसको वो मुकम्मल कर रहे हैं। तो क्या है मुनादिन ये है, ठीक है? इसी तरह जैसे यहाँ पर भी मुनादन पढ़ा जाएगा, या को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा मफ़ऊल में क्योंकि वो कमज़ोर है। मुनादिन, मुनादन, राइट? तो फ़ाइल मफ़ऊल बना, और इसी तरह मस्दर जैसे हासबा से मुहासबातुन हमने पढ़ा था, मुहासबा मुहासबा अभी हमने इसका ज़िक्र भी हम कर रहे थे। तो नादा से जो मस्दर बन रहा है वो है मुनादातुन। यहाँ आप देख रहे हैं मीम पर पेश आ रहे हैं, हा और नून पर ज़बर आ रहे हैं, सीन और दाल पर ज़बर आ रहे हैं, लेकिन आवाज़ मुख्तलिफ क्यों लग रही है? क्योंकि बाकी जगह कमज़ोर हर्फ आ गया। तो कमज़ोर हर्फ की आने की वजह से जो मज़ीद फ़ी के कमज़ोर अफ़आल हैं, उनमें भी वही तब्दीलियाँ हैं जैसे सेहतमंद और कमज़ोर अफ़आल में हमने QC1 और 2 में देखी, ठीक है? ये असल में वही चीज़ है, सिर्फ़ ज़ेहन में इसको क्लियर करना है हमें, ठीक है? तो आपने देखा उसके शुरू में जो है वो मुँह था, उसके साथ इसको बनाया गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं मुनादिन पुकारने वाला, मुनादिन जिसको पुकारा जाए, मुनादातुन पुकारना, ठीक है? ये उसका मस्दर है। हल अंता मुनादिन, हल अना मुनादुन, क्या आप पुकारने वाले हो? जी हाँ, मैं पुकारने वाला हूँ, ठीक है? क्या आप सब पुकारने वाले हो? मुनादूना, तो हम कहते हैं जी हाँ, हम सब पुकारने वाले हैं। जमा के लिए ये इशारा होता है, यू नो वेरी वेल। और ओके, और मुअन्नस का सीगा जो है वो बनाने के लिए सिंपली जैसे हमने हदा से हदत बनाया था, यानी आखिरी जो या है उसको गिराया था और दाल पर ज़बर कर दिया था, इसी तरह नादा में भी यही होगा, और नादा से उसे एक मर्द ने पुकारा से बन जाएगा नादत, उसे एक औरत ने पुकारा। मुदारे में तो कोई चैलेंज हमारे पास ऐसा होता ही नहीं है मुअन्नस का, क्योंकि जो तीसरा सीगा होता है उसी को एज़ इट इज़ उठाएँ, मुअन्नस की जगह लिख दें। तो जैसे यहाँ तुनादी था वैसे यहाँ भी तुनादी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप में से एक सिस्टर जो है वो इसको इस टेबल को पढ़ के सुना दें। जी, कौन-सी सिस्टर नादा के टेबल को पढ़ेंगी? सिस्टर मनाहिल, आप अपना माइक ऑन करें और सिर्फ़ अरबी में हमें सुना दें इस टेबल को। जी सिस्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादा ना नादौ नादैता नादैतु नादैतुम नादैना। और मुअन्नस क्या है? नादत नादत। ओके। नादत युनादी युनादूना तुनादी उनादी तुनादूना नुनादी तुनादी नादी फ़ेले अमर नादी नादू फ़ेले नहीं ला तुनादी ला तुनादू
فاعل منادن مفعول منادن مصدر مناداتن. That's right. माशाल्लाह माशाल्लाह, too good. और इसकी 6 चाबियां हमारे सामने हैं. नादा, युनादी, नादी, मुनादिन, मुनादन, मुनादतुन. एक हफ्ता हमारे पास होता है. आई नो न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं, सवालात हैं और ये नेचुरल हैं. डोंट थिंक कि ये सिर्फ आपको कंफ्यूज कर रहे हैं. जैसे अभी सिस्टर्स ने जिक्र किया कुछ पॉइंट्स, जब हम पहली बार सीखते हैं तो ये नेचुरल है, इसको फितरी बात समझें. सब इस तरह कंफ्यूज होते हैं, फिर कंफ्यूजन के बीच में से अल्लाह ताला दिमाग में रोशनियां निकालते हैं. जैसे अब QC3 करने के बाद हमें QC2 की चीजें ज्यादा आसान लग रही हैं. इसी तरह जब हम अगले लेवल पर जाते हैं तो हमें इंशाल्लाह 4 पर जाएंगे तो 3 भी हमें इसी तरह इजी लगेगा. हमने बस अपनी कोशिश जारी रखनी है. अभी हम इसकी टेबल जो है नादा की तरह ला का टेबल बनेगा. अभी हम उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे. यू हैव टू मेक इट बाय योरसेल्फ. वक्त की किल्लत की वजह से भी अभी हम चलते हैं डायरेक्ट अपने अगले टेबल पर, और वो किसी भी स्टार्टिंग फॉर्मेलिटी के बगैर हम उसको आराम से जो है वो कर लेंगे, क्योंकि बाकी सब चीज़ें हम अभी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. अबवाब के बारे में, हर चीज़ के बारे में हम हर चैप्टर में डिस्कस करते हैं. जी, तो सफ़ा 8 इशारा डी इसके ग्रामर पोर्शन से अकामा का टेबल जो है वो हम देख रहे हैं. और ज़ाहिर है मज़ीद फ़ी अफ़ाल को हम पढ़ रहे हैं. अस्लमा के वज़न पे आया. जैसे अभी हमने पढ़ा था, जो टेबल हमने अभी पढ़ा है नादा का, वो हमने देखा कि हासबा के वज़न पे था. अब अकामा जो है वो अस्लमा के पैटर्न पर है, उसके वज़न पर है. और 79 टाइम्स ये अल्फाज जो हैं वो रिपीट भी हुए हैं कुरान में. मुस्कुराते हैं, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, और ये सारे हमने अफ़आल अभी डिस्कस किए हैं. टेबल को भी तो देखें. टेबल में एक और इजाफा हो रहा है लफ्ज़ का जो हम आज सीख रहे हैं, अकामा. वल्ला, नादा, ये कमज़ोर अफ़आल मज़ीद फ़ी हमने सीखे. और अकामा जो है ये कमज़ोर फ़ेल मज़ीद फ़ी है जो अभी हम सीखने जा रहे हैं. ये जो हमें नज़र आ रहे हैं ये भी मज़ीद फ़ी है, लेकिन ये सेहतमंद है, इसलिए ये हमें और भी सिंपल लगे थे. कमज़ोर फ़ेल हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग होते हैं ना, जैसे हम अभी पढ़ने वाले हैं अकामा. उसने कायम किया, इकामत का लफ्ज़ हम इससे फ़ैमिलियर हैं. उसने खड़ा किया, उसने कायम किया, दोनों मानों में. ठीक है, जैसे आता है ना सलीमा से अस्लामा बनता है, इसी तरह कामा से अकामा बन रहा है. ठीक है, ठीक है. और यहाँ देखिए जैसे अस्लमा अस्लमू है, उसी तरह से अकामा अकामू, अकमता अकमतु, अकमतुम अकमना. बिल्कुल उसके वजन पर आ रहा है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है. अकामा उसने कायम किया, अकामून सब ने कायम किया. अकमता आपने कायम किया, अकमतु मैंने कायम किया, अकमतुम आप सबने कायम किया, अकमना हमने कायम किया. ठीक है, तो ये जो है वो हमजा वाला फेल भी है, कमजोर फेल भी हम इसको कहेंगे क्योंकि कमजोर हर्फ भी आ रहा है. और उसके बाद अगर हम देखते हैं हल अकामत सलात, क्या उसने कायम की नमाज. ये सलात तो हम कहेंगे जी हाँ उसने कायम की नमाज. नाम अकामत सलात. और इसी तरह अरबी बोलचाल की प्रैक्टिस करें, जरूर किया करें होमवर्क में. और फेल मुदारे जो है उसमें तो हमारे लिए आसानी और भी हो जाएगी, क्योंकि कुरान में हम अक्सर पढ़ते हैं युकीमून सलाता, वो जो कायम करते हैं नमाज. तो इस तरह से हमें ये मुदारे बहुत अच्छा आसानी से अच्छे से याद होने वाला है. युकीमू वो कायम करता है, युकीमूना वो सब कायम करते हैं. तो कीमू आप कायम करते हैं, उकीमू मैं कायम करता हूँ. तो कीमूना आप सब कायम करते हैं, नुकीमू हम सब कायम करते हैं. और इसी तरह से इसकी अरबी बोलचाल की प्रैक्टिस है, वेरी वेरी सिंपल. क्या वो कायम करता है नमाज? यहाँ वो कायम करता है नमाज. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. अम्र बनाने के लिए हमेशा की तरह मादी का पहला सीगा हमने पिक किया है. और अकामा से अकिम कैसे बना, क्योंकि सेकंड लास्ट जो हर्फ आ रहा था वो तो था ही कमजोर, वो चला गया. तो उसके बाद सेकंड लास्ट हर्फ हमारा रहेगा काफ. तो काफ के नीचे जेर आएगा. ये रूल पहले से चल रहा है, अभी नया बिल्कुल नहीं है. अम्र में सेकंड लास्ट हर्फ यानी काफ के नीचे हमने जेर लगा दिया. ठीक है, तो आकिमा बन गया. और आखिरी जो हर्फ होता है उसके ऊपर हरकत को सुकून दिया जाता है. ये हम QC2 से पढ़ रहे हैं. तो जब मीम के ऊपर जबर सुकून में चला गया या जज्म में, तो वो बन गया अकम से अकिम. ठीक है, ओके. तो बन गया अकिम तू कायम कर, अकीमू तुम सब कायम करो, ला तुकिम तू मत कायम कर, ला तुकीमू तुम सब मत कायम करो. इसी तरह अकिम अकिम और हम कहते हैं उकीमू. फिर होता है अकीमू नुकीमू. ठीक है, तो इस तरह से बोलचाल की प्रैक्टिस करते हैं. और किसी एक शख्स को अगर आप नमाज कायम करने का कह रहे हैं, आप कह सकते हैं अकीमिस सलात, नमाज कायम करो. घर में बड़ों को, बच्चों को आप कह सकते हैं अरबी में. तो वो जवाब में कहेगा उकीमुस सलात, मैं नमाज कायम करूंगा. अकीमुस सलात, आप सब नमाज कायम करो. नुकीमुस सलात,
हम नमाज कायम करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो क्या है अस्लमा से जिस तरह यानी मादी का ये पहला सीगा है अस्लमा, ये इसका इशारा है। इससे जैसे हमने फ़ाइल मफ़ऊल बनाए थे, यानी शुरू में मुँह लगाया, फिर सेकंड लास्ट हर्फ के नीचे ज़ेर लगाया, तो मुस्लिम और मुस्लम बना था, मुस्लिमुन, मुस्लमुन। इसी तरह यहाँ पर ये जो फ़ॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है, इसी तरह अकामा से मुकीम, मुकीमुन और मुकामुन बना है। यानी ज़ेर के साथ फ़ाइल बन रहा है और ज़बर के साथ मफ़ऊल बन रहा है, और इसमें अगर कुछ फ़र्क लग रहा है, आपको लग रहा है बिल्कुल एज़ इट इज़ मैच नहीं हो रहे, उसकी वजह ये है कि इसमें कमज़ोर हुरूफ हैं और उनकी तब्दीली आ रही है, ठीक है? और ऐसी कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अस्लमा से इस्लाम, ये तो हम पहले ही अफ़आल की प्रैक्टिस करते हुए पढ़ चुके हैं, यानी मज़दर हमें पहले से पता है। तो इसमें जैसे अस्लमा से इस्लाम हमने बनाया, इस तरह से अकामा से इकामा, और ये भी आपको याद रहेगा क्योंकि इकामा या इकामत का लफ्ज़ जो है वो हम इस्तेमाल रूटीन में करते हैं। मस्जिद में इकामत होती है, फिर नमाज़ शुरू होती है, ठीक है? तो मुकीमुन कायम करने वाला, मुकामुन जिसको कायम किया जाए, और इकामतुन कायम करना। मुअन्नस बनाने के लिए अकामा के आखिर में सिंपली ता लगाया, यानी फ़ेल मादी के पहले सीगे के आखिर में, तो मुअन्नस बन गया। अकामा उस मर्द ने कायम किया, अकामत उस औरत ने कायम किया, ठीक है? इसी तरह से युकीमु वो कायम करता है, वो एक मर्द कायम करता है, तो अगर मुअन्नस बनाना है तो इसी का थर्ड सीगा उठाकर हम उसको मुअन्नस की जगह लिख देंगे। तुकीमु वो औरत कायम करती है। फिर अकिम जो है वो यहाँ पर आपको तीसरी चाबी नज़र आ रही है, यहाँ पे 6 चाबियाँ भी होंगी, हम उनको देख लेते हैं। यस, यहाँ पर इसके बाद 6 चाबियाँ आती हैं, बट नाउ आई वांट लेसन एंड होते हुए हमारी कोई सिस्टर अकामा के टेबल को प्रैक्टिस करें अरबी के साथ। जी सिस्टर रुबीना हबीब प्लीज़ अपना माइक ऑन कर लें। जी। जी, अकामा, अकामू, अकमता, अकमतु, अकमतुम, अकमना और अकामत। आगे युकीमु, युकीमूना, तुकीमु, उकीमु, तुकीमूना, नुकीमु और हिया तुकीमु। अकिम, अकीमु, ला तुकिम, ला तुकीमु, मुकीमुन, मुकामुन और इकामतुन। दैट्स परफेक्टली फाइन, माशाल्लाह सिस्टर, जज़ाकिल्लाह खैरा। 6 चाबियाँ अकामा, युकीमु, अकिम, मुकीमुन, मुकामुन, इकामतुन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये प्रैक्टिस आप लोगों की जारी है। आप लोग जो है वो फिर से रिमाइंड करा देती हूँ, हमारी सिस्टर का नंबर भी दिया हुआ है ग्रुप में, अगर आपको इसको सॉल्व करने के बाद, क्योंकि पहली एफर्ट आपकी है, दिस इज़ वर्क बुक काइंड ऑफ होमवर्क। अगर आप इसको बनाएँ, जैसा भी बने वो, उसमें मिस्टेक हो सकती है, ठीक है? अगर आपको लगे कि इसमें कन्फ्यूजन है, वो गलत हो सकता है, तो जिन सिस्टर का नंबर AQT सिस्टर हैं हमारी, सिस्टर राहिला, उनका नंबर ग्रुप में मौजूद है। आप उनको अपने सॉल्व किए हुए पेज की पिक्चर भेजें, वो वही पेज आपको वापस भेजेंगी करेक्ट आंसर्स के साथ। तो आप अपनी करेक्शंस भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं, ठीक है? इसी तरह अकामा के पैटर्न पर अरादा का टेबल बनता है। वक़्त क्योंकि 4 बजे से ज़्यादा का हो चुका है, तो आई बिलीव कि आप इसको खुद बनाइए, वर्कबुक का काम है, और इसको प्रैक्टिस कीजिए, और जहाँ कोई मुश्किल हो, हमारे पास टीम वर्क का ग्रुप मौजूद है, जहाँ आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, और कन्फर्मेशन के लिए अपना ये टेबल जो है, इसकी पिक्चर बनाकर आप सिस्टर राहिला को सेंड कर सकते हैं। सिस्टर इज़ AQT और अपनी ज़िम्मेदारियाँ बड़े अच्छे से वो सरअंजाम दे रही हैं। यहाँ पर भी ये भी देखें, एक बहुत ही प्रिसाइज़्ड हमें मिल गए हैं, अगर हमने इनको नामों को याद करना हो फिंगर टिप्स पर, कि हमने कौन-कौन से बेसिक पैटर्न्स पढ़े हैं। और आगे बढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। 5-5 मिनट की तिलावत के साथ हम QC3 में अब 10 मिनट, तो कम से कम इतने तो मैच्योर हम हो चुके हैं कि हमें मुसहफ से तिलावत करनी है 10 मिनट, हाफ़िज़े से, और पढ़ने के होमवर्क्स किताब से, पॉकेट बुक्स हमारे पास जो हैं उनसे हम कर सकते हैं। सुने, रिकॉर्डिंग सुने, अगर कोई कॉन्सेप्ट कहीं से भूल जाए, समझ ना आए, अपने साथी से कोर्स की बात करें। पेयर्स अभी हमने नहीं बनाया, उसके भी कुछ रीज़न्स हैं। एनीवेज़ आप लोग खुद से भी पेयर्स बना सकते हैं। अपने साथ ढूँढें कोई और साथी जो आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस करे, आप उन्हें मोटिवेट करें, वो आपको नमाज़ में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करने की आदत बनाएँ, ठीक है? और आगाज़ के साथ हमने जो है, जो कुछ सीखा, आज सफ़ा नंबर 8 हमारा मुकम्मल हुआ कुरान का। और अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ मैं दुआ से पहले ये बात फिर से ज़िक्र करूँगी, 2 सिस्टर्स जो हमारी अभी सिस्टर सफ़िया, सिस्टर रुबीना ने डिस्कस किया, जो क्वेश्चन वो वाक़ई बहुत इस
बात के लिए मैं उन्हें अप्रिशिएट करूँगी कि वो इतना क्रिटिकली सोच रहे हैं, वरना सब लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे होते, बस वो सिंपली पढ़ रहे होते हैं। बट इफ यू आर थिंकिंग, इट मीन्स यू हैव अ क्रिएटिव माइंड, आपका जज़्बा है, आप पूरी एफर्ट लगा रहे हैं समझने के लिए, तभी आप ये क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो मैं आपको उसका जवाब, प्रॉपर जवाब जो है मैं आपको ज़रूर फ़राहम करूँगी बहुत जल्द, ठीक है? कि उसकी मज़ीद रीज़न्स क्या हैं। तो रीज़न मैंने आपको बता दिए कि हम बहुत अच्छा पैटर्न एक्सपर्टीज़ के साथ आगे आए हैं, QC3 तक पहुँचे हैं, कामयाबी की मनाज़िल तय करते हुए। तो इस बात की अब हमें ज़रूरत ही नहीं कि पहले हम उस बाब को लेकर चलें, बल्कि वो अल्फ़ाज़ ही पिक किए गए हैं, जो कुरान में आ रहे हैं, ठीक है? लेकिन उसकी मज़ीद कुछ और रीज़न्स भी हो सकती हैं, मे बी हों, मैं उनको डिस्कस करके आपको बताऊँगी, ठीक है? आप अपनी हिम्मत को कम मत होने दें, इस्तिक़ामत के साथ डटे रहें। मैंने और आपने एक-दूसरे को हिम्मत देनी है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व आमीन। बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। आमीन या रब्बल आलमीन। अपना बहुत ख़्याल रखिए और अपने आस-पास सब लोगों का भी, और हर लम्हे अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश में लगे रहें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व अस्सलाम रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरकातुहू।